Assalamualaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum अम्मा. वालेकुम सलाम हसन, क्या मेरी हाल है? आवाज को उन्होंने कहा यार जब आप धीमा बोलते हैं हमें आवाज नहीं आती, वो ऐसा तो कब मैंने होता है? ऐसे ढीप कर ली ऐसा इसको कब ऐसे. होता है? वो हॉट बाइट्स में किया ना हमने. ऐसा करके बोलेंगे आप अब हाँ मैं ऐसे बात. कुछ क्या यार है? थैंक यू यार, थैंक आमना. क्या फीडबैक आया यार, ये हमारा पिछला जो हॉट रिव्यू है हाँ। वो अदील ने जब बताया तो पूरी दुनिया से हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे आपको देखते हैं, हम इतना प्यार करते हैं. बहुत ज्यादा। ओवर टू यू. ओवर टू मी, एब्सोल्युटली। कल मैं एक शादी पे गई हुई थी, अच्छा अच्छा. प्रिया के बेटे की, है मुबारक तूरहान हो. की शादी थी, रिसेप्शन था उसका। तो जो ईमान है उसकी पूरी फैमिली एलए में होती है, तो वहाँ से अच्छा. काफी लोग आए हुए थे। So many people came up and they said, you know, we watch you in LA and we love you guys, and you know, How's so much appreciation and love and fondness, and yeah, we have a great community. Thank you. We have a great community. Love you For all. sure, for sure. Love you all. हाँ, हॉट बाइट्स पे भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया, थैंक यू. उसके लिए भी आप लोगों ने समझा बात को, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हम लोगों ने एक बड़े तरीके के साथ फैक्चुअली चीज़ें आपके सामने रख के और फिर जो थोड़ा बहुत ओपिनियन दिया वो उन फैक्ट्स के ऊपर दिया है. सो थैंक यू उसको भी एक्नॉलेज करने का. हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं आमना, ये हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं बट आप यकीन जानिए जब जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनसे रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर चलता है वो तारीफ करते हैं हमारे जी, कमेंट सेक्शन की. जी, हमेशा हमेशा, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे चैनल से वैसे एफिलिएटेड लोग हों, या जो भी हमारे चैनल के ऊपर जिससे रिलेटेड कोई भी बात होती है वो हमेशा कहता है कि आपके कमेंट सेक्शन में हम इतना, हमें मजा आता है कमेंट्स पढ़ के, फीडबैक को सुन के, ये और कहीं पे भी नहीं होता. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. एब्सोल्युटली ऐसा ही है. वही जो भी पढ़ता है वो ये कहता है कि यार कमेंट्स जो है ना उससे पता चलता है कि आपकी कितनी सीरियसली बात ली जा रही है और कैसे लोग आपको व्यू करें, इससे बड़ा फर्क पड़ता है. और ना सिर्फ ये कि मतलब कि अगर आपने किसी की तारीफ की बट जो क्रिटिक भी होता अच्छा, है. मैं तो काफी कुछ सीखती भी हूँ कमेंट से कि यू नो हाँ. देयर आर इनसाइट्स दैट आई मे हैव नॉट थॉट ऑफ, एंड आई एम हम्म, लाइक या दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. हम्म, ऐसा भी है. और प्लस हमारे जो डीएम जो आते हैं उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन का एक होता है, हाँ. यू नो, ये हुआ आपने देखा, और क्लिप्स और ये वो, इट्स रियली गुड. शहजादे हो, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू. और हम ना वीकेंड फिर आप तो शादी पे थी आपके तो. मैंने तो शादी अटेंड की यार, बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन था, इतना ठीक है. मजा आया. आपको पता है मैं शादियों पे बहुत घबराती हूँ हाँ. जाने से. नॉट माय फेवरेट हम्म, वे टू स्पेंड एन इवनिंग. हम्म, यूजुअली बड़ा इम्पर्सनल होता है, आप जाते हैं, सलामी देते हैं, या दो चार लोगों से मिलते हैं और हम्म, वापस आ जाते हैं. ज्यादा वक्त तैयार होने में लगता है. हम्म. बट दिस वाज फ्रेंड्स एंड इट वाज जस्ट अ वेरी नाइस इवनिंग. एक्सेलेंट. हाँ और आपने संडे को जरूर देखा होगा माया और बिलाल के साथ हमारी एक कॉन्वर्सेशन यूं ही से रिलेटेड. यूं ही उनका आने वाला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे हम टीवी के ऊपर विद इन द हम्म नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम्म होपफुली इंशाल्लाह. और यूं ही से रिलेटेड तो हमने बात की बट बड़ा मजा आया माया और बिलाल के साथ. हमने जी. कुछ ड्रामों के रिव्यूज जिस तरह से होते हैं उसके ऊपर भी हमारी बात अच्छा. हुई, जो कंटेंट बन रहा है उसके ऊपर भी बात हुई, फिर नाइस. उनके अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में उनके ऊपर भी बात हुई, और कुछ. और बात हुई कि कुछ जो र्यूमर्स हैं उनके बारे में जी, उनके ऊपर भी बात. ठीक है. तो अगर आपने उम्मीद मिस, है कि कोई इंसाइटफुल आपको कुछ जो है वो है वो आपके है. सामने है. अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, बल्कि अब तक आ चुका होगा इस कमेंट सेक्शन में भी बताएं. और अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके उसको देखें. बड़ा अच्छा लगा बिलाल और माया से बात करके. और अगर और कोई बात नहीं है तो हम स्लाइटली ड्रामों की तरफ जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी, आमना, हमने देखा इस हफ्ते शुरू हुआ प्यारी मोना, जी, हम देख रहे हैं कुछ अनकही शुरू हुआ, जी. हम देख रहे हैं यूं ही शुरू होने जा रहा है. ये सारे वो ड्रामे जो कि थोड़े से मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हमारे ड्रामों का एक पैटर्न चल रहा था उससे थोड़ा हटके हैं. जी, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि 2023 शुरू में ही हमें इतने इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के बिल्कुल, प्रोजेक्ट बिल्कुल, देखने को मिल रहे हैं. बिल्कुल. सो मुझे नहीं पता, मैंने अभी यूं ही देखा नहीं है, बट जो मुझे बिलाल और माया से कॉन्वर्सेशन से अंदाजा हुआ उससे ऐसा ही मुझे लगा कि ये भी थोड़ा सा एक. 3 ये ड्रामे और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा सरे राह, जी जिसका टीजर हमने देख लिया है, बिल्कुल. पहले आ गया विद सबा कमर. और बड़ी उसकी अच्छी कोई जबरदस्त इक्लेक्टिक सी कास्ट है हाँ. कि वी सी मुनीब भट्ट, वी सी सबूर अली एंड हरीम फारूक. और और वो उसका भी थ्रिल का एलिमेंट थोड़ा मुझे लगा वो टीजर देख के थ्रिल का एलिमेंट है, है बिल्कुल कोई मजे बिल्कुल. का बड़ा. वो हाँ सबा टैक्सी चला रही हैं. हाँ, तो थोड़ा प्रोग्रेसिव लगा, थोड़ा हटके, वो हाँ. शादी का ये जो फैमिली ड्रामा होता है उससे जरा सा हटके लगा. तो अनदर ड्रामा टू लुक फॉरवर्ड टू. बड़ा जबरदस्त टाइम चल रहा है भाई, माशाल्लाह, क्या बात है. वाओ, या. और ये है तो. जी. और कुछ आप ऐड करना चाहें वरना हम ड्रामों की नहीं, ओर. और आपने क्या किया वीकेंड पे?
वीकेंड पे तो कुछ नहीं, कल इंशाल्लाह अदील का क्या हाल है, चला गया अदील वापस? चला गया वापस अच्छा। और वो बड़ा खुश हुआ अपने आप लोगों के प्यार से, जो आप लोगों ने कुछ लोगों ने कहा सो वेल स्पोकन और हाँ। उसकी बात से एग्री किया, हाँ। सो थैंक यू ऑन हिज बिहाफ आल्सो। और और क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ और नहीं। क्या है। आज वीडियो हमारी जो लग रही होगी तो इस वक्त मैं आपके घर होंगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। ने कहा व्लॉग, यार मैं सोच रहा था व्लॉग थोड़ा नहीं, प्राइवेट हमारी मोमेंट है, पहली बार हाँ, आमना आ रही है मेरे घर पे, एग्ज़ैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि हम जरा एंजॉय करें इस मोमेंट को, तो एन्जॉय सॉरी मैंने करें। ये सोचा इस बारे में, फिर मैंने कहा यार मतलब हर चीज उसको। हर कुछ हम ब्लॉगर्स तो हैं नहीं हाँ, कि हमें प्लस वो पहली बार आ रही मेरे घर में, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो हम जरा उस मोमेंट को एंजॉय एन्जॉय करें। करें और ब्लॉगर्स हम हैं नहीं कि हम 365 वीडियोज़ हमने लगानी है साल हाँ, की। हमारा कोई वो तो है नहीं। नहीं, तो सॉरी जो लोग लुक फॉरवर्ड करते थे, आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा करेंगे कि आमना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी दिन, क्योंकि उनके लिए ना उधर पुल के उस पार आना बड़ा नहीं, ऐसी मुश्किल, कोई बात नहीं, कितनी तो फिर फ़ुज़ूल आमना बात से की है। रिक्वेस्ट करेंगे हाँ। कि कभी एक आध दिन वो अगर वक्त निकालें तो वो आए, तो हम वहां पे कोई रिकॉर्डिंग करें, कोई हॉट ये हाँ, रिव्यू ये या अच्छा हॉट है। बाइट्स को बिल्कुल, इस तरह का हम बिल्कुल। रिकॉर्ड करें, उसको फिर हम ब्लॉग करें। उसको हम ब्लॉक करेंगे। लेकिन ब्लॉग्स की बात हो रही है और कंटेंट की बात हो रही है तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ ही पे मिलेगी कल या परसों। हम्म। सादिक आए हुए हैं दुबई से अच्छा एंड ही अच्छा। वाज एट द वेडिंग एज़ वेल, बल्कि मैंने तो कहा सादिक शादी के लिए प्रिया के बेटे की तरहान की शादी, हाँ, तो वी वर जस्ट गोना टॉक अबाउट वेडिंग्स एंड द शादी एंड नाइस। तो वो एक मजे की ये कब है। होपफुली आपको कल मिल जानी चाहिए ट्यूसडे अच्छा, को। हाँ। ठीक, कल ओके, ट्यूसडे को, हाँ। ट्यूसडे को हम हाँ। संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हाँ, कल होपफुली परसों आगे पीछे हो आने जाता है। वाले कल में। ठीक है। आने वाला ला कर कल। जाने। जी, और ऐसा ही है। सोच रहा हूँ मैं। कुछ आपको याद आ नहीं रहा लेकिन आप भूल रहे हैं कुछ, ठीक है, अगर जो आ बात आप गया, करना याद आ गया बीच में तो। आपको किसने रोका है? बीच में कर लीजिएगा रोक हाँ, के। टॉक टॉक शो पे मेरा अली जफर का इंटरव्यू आ रहा है संडे को, जी। देखा होगा आपने, नहीं देखा तो जी, वो भी देखिएगा। जी, उसके ऊपर अगर मजीद बात करनी हुई तो हॉट बाइट्स में कर लेंगे। जी। क्या उसमें उन्होंने कोई अगर है, रिवीलिंग बात की नहीं है? मैंने उनसे पूछा उनके ऑन गोइंग केस के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया ठीक है, उस केस के बारे में ठीक जो है। भी है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपका लोग ये कहते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ा इस केस के बाद से, हुँ, आप अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप पहले जी रहे थे, हुँ, तो क्या फर्क पड़ा आपको या नहीं, हुँ, उसका हुँ। भी उन्होंने जवाब दिया। जी, तो ये है, ये हम है। जर्नलिस्ट, हमारा काम है लोगों को बिठा के हम सवाल जर्नलिस्ट पूछना। हैं, हमारा काम है और हम एक कल्चरल ऑब्जर्वर्स भी हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट नहीं एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लाहौर में इस वीकेंड को स्कार्सडेल इंटरनेशनल स्कूल का, जो 3 लड़कियों ने एक लड़की को बुली किया और आधा घंटा और काफ़ी उस पे ट्विटर पे उसकी ट्रेंड कर रहा था और बहुत लोगों ने उसमें दिस जॉइंड इन द कन्वर्सेशन। So I think we can talk about it in Hot Bites because it becomes something that all the celebrities also pitch into. उसका मैंने ना इसको जब देख एक वीडियो देखी, वीडियो में ही हो रहा है, Hmm. फिर उसकी किसी ने अदर साइड ऑफ द स्टोरी पोस्ट कर दी। Hmm. अब वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ऑथेंटिक नहीं है, फिर जो एफआईआर उस बच्ची जिसके ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा जी, था, उस बच्ची के वालिद ने एक एफआईआर की, उसमें जो इल्जामात जिस नोयत के लगे, जी, उन वो इल्जामात की ट्रुथफुलनेस, वो हमारा काम तो नहीं है, वो फिर पुलिस का है। पुलिस का बट हम काम है। किस किस चीज को फिर रिपोर्ट करें। ऑन नहीं, फेस वैल्यू तो हमने देखा है कि एक वीडियो है जिसमें तीन लड़कियां एक लड़की के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, जी बिल्कुल, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए नहीं था। होना चाहिए। अब इसका कोई कहता है कि इसका ये था, इसका वो था, ये पार्टी जो है ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो ऐसे है, तो इट्स जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन। या तो हम बहुत जाती तौर पे हमें हाँ, फैक्ट्स पता हो हर एक चीज नहीं के हमें बारे में। वही फैक्ट्स पता हैं जो ऑनलाइन हैं अवेलेबल एग्जैक्टली, फॉर पब्लिक कंजम्पशन। एग्जैक्टली। और मैं तो ये कहूँगी कि इट्स ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कंज्यूम ऑनलाइन। हम्म। तो या इस हवाले से ड्रामा सीरियल पिंजरा की बड़ी रेलेवेंस है, वो आज हम बात करेंगे जिसके ऊपर हम बात एब्सोल्युटली। करेंगे, तो हम ये जरूर इसके ऊपर एक तबसरा कर सकते हैं, इवन प्यारी मोना टू एन हुँ, एक्सटेंट, कि हुँ, किस तरह आर्ट एंड जो आपका कल्चर को प्रमोट करने के जो जराए हैं, जो टूल्स हैं, जो कि हुँ। कल्चरल वैल्यूज को बिल्ड करते हैं एक सोसाइटी में, वो क्या रोल प्ले वो करते क्या रोल प्ले करते हैं? मेरा ख़्याल है आप सही कह रहे हैं कि इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। बहरहाल मुझे एक पेरेंटिंग 101 पे मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ये ट्वीट भी की थी कि जब कोई माइनर्स ऐसे बिहेव करते हैं तो येस दे शुड बी पनिश्ड फॉर इट फॉर श्योर। पनिशमेंट ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं हो, इसीलिए जुवेनाइल जेल्स होते हैं और सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हू हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज़। बट आई थिंक द ओनस फॉल्स ऑन द पेरेंट्स, बी द स्कूल, द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये जो होने की इजाजत हो रही है, ये ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हैं।
ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत मैं लंबी उन हो लोगों को जाएगी। भी थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने देखा कुछ कमेंट्स नहीं, पोस्ट के नहीं, ऊपर, लोग तो इनको बिल्कुल जेल भेजो यार आप जेल नहीं, ऐसे कमेंट्स है कि इनको पकड़ के इनका रेप कर देना चाहिए। अरे यार कम यार ऑन, आई मीन हद 13, हो गई 14, है। 15 साल की बच्चियाँ होंगी, 16 साल नहीं, की वो थी। 17 साल की थी, जो बच्ची पे हुआ है वो 14 साल की थी। जो 17-18 साल की बच्चे होते हैं यार, बच्चे ही हैं। 17-18 साल के बच्चे होते हैं वो। तो अनलेस उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता बहुत ही वायलेंट क्राइम कर दिया है, ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है कि आप किसी को मारें भी, ये हुँ, बहुत लेकिन उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग होनी चाहिए, जेल में बिल्कुल। जैसे हम पिंजरा में भी देखते हैं, जेल में जाके तो वो तो जो रही सही बंदे में होती है, वो भी चली जाती है। आप देखें ना कि उसका रिहैबिलिटेशन या उस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं वो काउंसलिंग के लिए ही होते हैं कि हाँ। उनकी थेरेपी हो, उनकी काउंसलिंग हो कि भाई व्हाई डू दे थिंक दिस इज ओके? छोटी उम्र में उनको पकड़ के संभालें उनको, बिल्कुल, कि यार ये ना करो, अभी 10 साल, 20 साल बाद, 15 साल बाद जब बड़े होगे और बड़े होगे, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। एब्सोल्युटली, छोटी उम्र के 18 उम्र या 18 से कम उम्र के बच्चों को तो आपको बड़े ज़्यादा और ज़्यादा टीनेजर्स को समझाने की ज़रूरत होती है, एब्सोल्युटली, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जी, कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि जेल जाके ही हो मसला हल। बिल्कुल, बिल्कुल, आज हमारे पास आमना जी एक किस्त है प्यारी मोना की, है, नया ड्रामा शुरू हुआ है। ऐसा ही है। आपका बिलखुसूस ओपिनियन लेना चाहेंगे, आप जी, सेट पे भी गई, उससे जी, आपकी एक क्लिप भी इस्तेमाल हुई, और क्योंकि आप जी, इसके बारे में बहुत बात भी करती हैं, जी, बीइंग ओवरवेट किस तरह के या, आपने थ्रू आउट लाइफ या। तो बड़ी So I will review it from the perspective of an overweight person. मैं उसके अलावा भी देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट इन True, दिस ड्रामा true, यार। आई वाज काइंड ऑफ ब्लोन अवे। right, उसकी बात करेंगे। good. कुछ अनकही की हमारे पास तीसरी किस्त है, हाँ, उसके ऊपर हम बात क्या करेंगे। किस थी यार? बहुत शानदार क्या है, किस थी? बहुत मुझे मजा आया, ज़बरदस्त, मुझे हाँ, बहुत मजा हाँ, आया हाँ, देख के। फिर हमारे पास जी पिंजरा की एक और किस्त है, जी, और जितना मैं ज्यादा आई एम फॉन्ड ऑफ पिंजरा, और जितना मुझे पसंद है इसका ये जो उन्होंने टॉपिक उठाया है, मैं शायद अब तब देखूं जब आप, क्योंकि आपने कहा आप देखेंगी, जब अरसलान साहब कुछ कर जब लें, आप कहेंगी मुझे कि यार कुछ हो गया, हो अब तो गया है। अब देख लो। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं देख के ठीक है, 36-40 मिनट का एक ड्रामा ठीक जिसमें है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। और दो हमारे पास किस्तें हैं, बम्पर, तेरे बिन, आई हैव सो जिन्होंने मच मुझे टू से। सरप्राइज कर दिया। अच्छा, आपको नहीं किया सरप्राइज? नहीं। चलें फिर उस मुद्दे पे आते हैं कि जिनको आपको आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुछ कहना है, कुछ आप वन लाइनर देना चाहेंगे उनके बारे किसके में? बारे में? तेरे बिन की दो की एक साथ। तेरे बिन के बारे में कुछ मुझे देवदासियत बहुत थी इसके उसमें। देवदासियत थी। वो हो। चलो उसके बारे में। हाँ, और डॉक्टर हसनात ए के डॉक्टर हसन, हसन, अ, दानिया ए के प्रिंसेस डियाना, हाँ जी। और ये कुछ हुआ है इस तरह। विलियम और हैरी जो है वो हैरी 2 उनके ट्विन सन्स। ट्विंस, कुछ हुआ है, कुछ ये कुछ रॉयल फैमिली में कुछ हुआ आपने है। देखी है किसकी नहीं? मैंने देख ली है ना? नहीं, नहीं। कल मैंने जब देखी है। मैंने ड्रामा खोला ना, यूट्यूब खोला ड्रामे देखने के लिए, तो ऊपर प्रोमो आया हुआ था अगले एपिसोड का। हुँ, फरहान सईद की शक्ल लगी हुई थी। हुँ, तो मैंने कहा यार ये प्रोमो देखता हूँ 30 सेकंड का, क्या होता है प्रोमो में। तो प्रोमो जब मैंने देखा, तो प्रोमो में वो एक तो मुझे पता चला कि प्रोमो से उनका नाम डॉक्टर हसन है। हाँ जी। दूसरा वो जो दानिया है उनको वो प्रोटेक्ट करके स्टेथोस्कोप गले में डाल के, और वो व्हाइट वो बड़ा कोट पहन मिसलीडिंग के, था लेकिन। वो पहन के वो ले गए हैं। जी। मैंने कहा ये तो फिर मतलब है कि एंड क्राउन ही हो दे, नहीं रहा लेकिन मैं तो दसनी जो है भी है, फिर। आहो, मैंने देखा नहीं। मैंने देखा। मैं उस पे थोड़ी बहुत आपका उस बात भी पे कर लूँगी। हम यही है, कहीं नहीं जा रहे यार, और कोशिश कर रहे हैं, नया साल शुरू है, टेलीविजन पे जबरदस्त कंटेंट नया बन रहा है, हम भी कोशिश करें आपके लिए नई वीडियोस लेके आए, डिफरेंट तरह हुँ, के कंटेंट लेके आए। इसी की सीरीज है, बिलाल और माया का इंटरव्यू आपने देख लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले 1-2 हफ्तों में और मजीद आपको बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट मिलने वाला है। आमना इज ऑन इट एंड सो एम आई। बहुत जल्द आपको मिलते हैं, वो बहुत जल्द आपको मिलेगा कंटेंट, और अभी हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हुँ। जी, हसन आप फिर बताएं मेरी शहजादी। मेरी शहज़ादी भी शुरू करते हैं। मैंने ऑब्वियसली मुझे इंट्रिग थी बहुत। लिखा हुआ भी आ क्योंकि रहा आपका था। रॉयल फैमिली से बड़ा गया। मैं बहुत, 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 खुद बहुत भी आप एक रॉयल हैं, मैं खुद भी और रॉयल्टी बचपन हूँ। आपका स्कॉटलैंड में गुजरा है। इसमें पता नहीं रॉयल्टी का क्या ताल्लुक है। रॉयल्टी भी वहाँ यूके। गुज़ारती है समर्स। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। एडनबरा बड़ा इसीलिए मैंने देखा। मलका को पसंद है हाँ, था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये तो देखना पड़ेगा। मैं इधर-उधर पढ़ा कि जी कैमियो फरहान सईद मेक्स अ कैमियो इन मेरी शहज़ादी। मैंने कहा वाओ! ओके आई मस्ट वॉच इट। तो मैंने देखा और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एन्जॉय नहीं किया। हाँ,
मुझे मतलब है कि it was not so bad कि मैं मुझे कहूँ फोमो कि शुरू हो गया। ओह अभी आपको और फॉर्म होगा, मैं आपको बताती हूँ। अनफॉर्चुनेटली दानिया जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया है ना, इट इज द वर्स्ट कैरेक्टर। जहाँ जहाँ स्क्रीन पे दानिया आती है ना, आपका दिल चाहता है आप फॉरवर्ड कर दें। I don't now you're going to ask me, do you think it's the performance or has she been written this way? I think both. No, I was just gonna say it is unfortunate because ड्रामे का नाम ही मेरी शहजादी है मेरी जो शहजादी दानिया है, है। हाँ तो एग्जैक्टली। मतलब आप फिर कितना पूरा ड्रामा ड्रामे स्किप का नाम करोगे? होना चाहिए मेरी सीएम, because the one person who is binding this plot is Shahana, which is played by Atika Odo. वो एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको देख के आपको गुस्सा नहीं आता कि यार ये क्या कर रही हैं। You know, she cuts to the chase, you know, completely like impressive character. But Dania का character unfortunately it's just so whiny. अब एक लड़की दिखाई है, उसको दिखाया है कि वो she's popular among, चाहिए क्या उसको मोहब्बत, मियाँ की मोहब्बत और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब ये है कि मेरी शहजादी कुछ भी वो कह लें कि जी डायना नहीं है, it is loosely based on Diana story, right? और हमने जो सीजन 5 भी क्राउन का देखा, उसमें मैंने तो ये कहा था कि यार डायना बहुत वाइनी करती है। ये दानिया जो है वो बस सीजन 5 ऑफ डायना से इंस्पायर्ड है। तो सॉरी यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने ये भी कहा था, आपने भी कहा था, आपने तो कहा था, मैंने ये कहा था कि डायना इतना वाइन करती है टू द एक्सटेंट के हमें एलिजाबेथ डिपेकी बुरी लगना शुरू हो बुरी गई थी लगनी शुरू हो गई थी। कि इतना अनोइंग किरदार था। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि एलिजाबेथ, आपने कहा कि उसने प्ले अच्छा किया है, मैंने कहा नहीं यार प्ले भी नहीं अच्छा, इतना मतलब हमें वो अनोइंग लगा था। सो यहाँ पे इस केस में भी उर्वा ने बहुत अच्छा प्ले किया You कि see there was so much more to Princess Diana जो सीजन 5 ऑफ द क्राउन में नहीं उभरता। मतलब एक तरह सोच लें कि सीजन 5 पूरा ड्रामा बना दिया आपने। आपने एक सीन पे पूरा ड्रामा हाँ, बना एक दिया है। एपिसोड पे पूरा आपने। तो इसी तरह जो दानिया है देयर शुड बी अ लॉट मोर टू दानिया। डायना के लिए तो था उसका फैशन सेंस था, द वे शी इंटरैक्टेड विद politicians and फिलैंथ्रोपी है, philanthropy and all of that work that she did with the AIDS patients and सोशल वर्क है। social work, that was a highlight of her life in the later years. उस पे सीजन 5 फोकस नहीं करता, आगे शायद मिले। मगर यहाँ जो है ना दानिया, अगेन ये होना चाहिए था कि भाई उसकी जिंदगी में जो शादी से पहले कुछ हो रहा था, नहीं। सोशल वर्क थोड़ा-थोड़ा तो दिखाया था ना उन्होंने। बहुत वही ना, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। वो जब स्क्रीन पे आती है वो वाई नहीं कर रही होती कि मुझे प्यार नहीं मिला। बहरहाल जी कैम वापस आ गई हैं और सीएम ने कहा है कि आई एम डन विद दानिया, इसको इसको फारिग करो। कैम से कर लो भले। कैम अनाउंस होगी कि यही बहू है और ये उसका बच्चा है और वी आर सिक ऑफ। चेयरमैन साहब भी फोन करते हैं कि ये आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब बात सुने, वी आर डन विद दानिया, वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रही है और वो 2 दिन उसका होगा, उसके बाद चर्चा खत्म हो जाएगा और हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है एंड वी कांट स्टैंड हर इज एनीमोर। शी स्टिल अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और वो जो हाँ था? हाँ शी इज बट दानिया हैज पिक्ड अप एंड शी हैज गॉन टू नाना's हाउस। तो उसने कहा कि मैंने तो ये एक शर्त थी कि यू विल नॉट अनाउंस कैम्स एग्जिस्टेंस एज योर वाइफ बट यू हैव डन दिस, तो टाटा बाय बाय। तो उसने भी कहा है जो इसका हस्बैंड है प्लेड बाय अली रहमान के, ओ गुड रिडंस मैन, आई एम सो सिक ऑफ यू। वी एको दो सेंटिमेंट्स, so गुड रिडंस दानिया। दानिया घर चली गई है। दानिया घर गई है तो वहां पे नाना जान जो है, जाहिर बात है वो रात को उनको दिल का एंजाइना का दौरा पड़ता है, हाँ। तो शी इज रश टू द फौत हॉस्पिटल। हुए? हसन नो, उनका मकसद फौत होना नहीं था। हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन की आह! तरफ ये कहानी। आप देखिए ना 2+2 आपने नहीं किया ऑटोमेटिकली। तो वो जाते हैं तो अच्छा, डॉक्टर हसन इज आल्सो ऑल्सो हार्ट स्पेशलिस्ट, हाँ जी। लेकिन डायना जो होती हैं वो तो शी स्मिटन विद हिम फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इनका अब्रेसिव इंट्रोडक्शन होता है कि वो सर्जरीज में बिजी होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता नाना जान के लिए। तो दानिया खान जाती हैं कि आप समझते क्या हैं अपने आप को, आपके पेशेंट्स के लिए टाइम नहीं है। And I was like, dude, I have a schedule. I have to follow the schedule. मेरे पास वक्त होगा मैं हाउ वाज जरूर। द केमिस्ट्री बिटवीन उर्वा एंड फरहान? Nothing. No chemistry. रियली? No chemistry. No fireworks, no नहीं like नहीं nothing. Urva Farhan on screen together. नहीं It's नहीं kind of a big deal. नहीं नहीं. No chemistry. Really? Sadly, no, there was no chemistry. There was no chemistry. Even Farhan, as Farhan Said, could not stand alone in an impressive manner. Because character ऐसा बनाया हुआ है that it is very very unappealing, his character. He's rude. Now are you trying to throw in a Dr. House? हाँ। You know, it's नो not बट clicking. वो थोड़ा सा जैसे डॉक्टर हसनात के बारे में कहा जाता है, स्लाइटली ओवरवेट। हुमायूं का वो डायलॉग है क्राउन में, सो मे बी हाँ, दे आर गोइंग दैट रूट। but Dr. Snath was a very gentle soul. चार्मिंग। He was charming and gentle and यस, empathetic, right? यस, दैट्स हाउ हुमायूं प्लेड हिम आल्सो। यस, That's how Humayun played him as well. टोन That's how डाउन, he वेरी was. लाइक पोलाइट। Soft spoken. ये जो है ये जरा से
ब्रैश है। क्या नाम था उसका? डॉक्टर हाउस। शमशेर टाइप. अच्छा, ooh. Not Shamsher type, but he's a bit abrasive. He's like, the rude doctor that I don't have time. लेकिन फिर टाइम निकाल लेते हैं. फिर एक सेब खाते खाते नाना जान के पास जाते हैं. तो कहती हैं आप सेब खाते जा रहे हैं, आप नाना की बात नहीं सुन रहे. तो कहते हैं क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं ना, सुन रहा हूँ, सुनने के लिए कान चाहिए, उनकी रिपोर्ट देख रहा हूँ. मतलब he's like that. So That sounds like an interesting character. it should be, but then मुझे नहीं होता ऐसे गरम तवे पे आप पानी फेंकें तो नहीं, वो तो सिजल होता है, सिजल नहीं, झाग जिस तरह बैठ जाती है. हाँ. दे शो हिम गोइंग होम और वहां पे देयर इज दिस चाइल्ड हेल्पर इन द हाउस, छोटू, who's like अब हसन भाई आ गए, हसन भाई आते हैं, कहते हैं खाना लगाओ मेरे लिए. अच्छा मम्मी हसन भाई की आप शादी कर दें, हसन भाई की शादी की बातें हो रही हैं. It was kind of a dampener. Like too domesticized. Too domesticized. Why do we need to see Hassan Bhai's mother's eagerness to get Hassan Bhai married? You know, तो वो एक किस्म का डैम्पनर था. अच्छा, हम ना एक बात दाल नहीं गली. all things aside, Hmm. all things aside, the casting, the acting, the performances, everything aside. It's different. No, you tell me, what do you think of this concept कि actually Diana की जिंदगी को आपने adapt किया in a local drama series? मगर आप admit तो नहीं कर रहे ना कि किया है. अब तो मतलब इससे बड़ा क्या अब हाँ, obvious है. exactly. दानिया, डियाना, मेरी शहजादी, by that rule political. of thumb, दानिया मर जाएगी. चले. हाँ. But ये जो concept है, आप इस concept के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहूँ मैं इसके यार बारे में? एक दिन हमने मैं और आप सोचते हैं यार आमना let's make a local adaptation on Princess Diana. Is that a good idea or a bad idea? What would you No, say? it's a bad idea. Why? Because Diana was larger than life. You take her story, then the production has to be that high. Grand, like The It has to be Crown. grand, like The Crown. Yeah, you can't just do it. Therefore, you say that we're not doing it. But देखने वाला जो है वो constantly comparison draw कर रहा है, constantly parallel देख रहा है story में. नहीं, इसको तो It's a no-brainer, right? हाँ. It's a no-brainer. नहीं, कासिम अली मुरीद मेरे इंटरव्यू में कह चुके हैं ये बात. क्या हाँ. बात कर रहे हैं आप? क्या कह चुके हैं कि कि adaptation ये है? official adaptation नहीं, but it's sort of like It's kind of Yeah. inspired by yeah, true events Yeah. in Diana's life. yeah. So there you go then. ठीक है. मगर you see, adaptations need to be then relevant to your society and your people and the language they speak इसीलिए and the हसन way की they माँ dress. बात करी है ना. इसीलिए हसन की माँ बात कर रही है, तो जब वो बात करती है तो आपका फौरन जाता है कि नहीं यार ये तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इसकी माँ को यही फिक्र है. इसकी एक लार्जर डिस्कशन ये निकलती है, कभी शायद हम हॉट बाइट्स में फिर एक बात करें कि क्या कोई भी स्टोरी को लोकली अडेप्ट किया जा सकता है या नहीं. किसी भी स्टोरी को, चाहे वो ट्रूथफुल एक ट्रू स्टोरी हो, कोई इवेंट हो, ग्लोबल इवेंट हो, या कोई भी चीज हो, कोई पर्सनालिटी हो कोई बहुत पॉपुलर, उसकी कहानी को आप एल्विस की कहानी को लोकल अडेप्टेशन आप माइकल जैक्सन को लोकल आपको कल्चरल इम्प्लीकेशंस डालनी पड़ती है ना. फिर जैसे आपने डायना की तो कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं, यहाँ आपने पॉलिटिकल फैमिली कर दी, रॉयल फैमिली से पॉलिटिकल फैमिली. रॉयल से पॉलिटिकल अडेप्टेशन में ऐसे होता है. अडेप्टेशन में ऐसे ही होता है. एग्जैक्टली. तो आपने ये किया है, डॉक्टर हसन को भी आपने फिर लोकल फ्लेवर दे दिया है कि जी फैमिली ड्रामा है, घर पे ये है वो है. मगर डॉक्टर हसन की फिर यू टेक अवे फ्रॉम हिज पर्सनालिटी. ठीक है. आई वुड थिंक that this sounds like a very intriguing and fresh and good concept. हाँ, it does. But it's not always the case कि एक intriguing fresh concept को आप execute भी उस तरह से कर सकें. So जो miss हो गया बात, वो I think उसको उस तरह से execute नहीं कर पाए. Missing है थोड़ा सा. वहाँ पे उनके घर में सलाउद्दीन जो है उन्होंने कहा है अलमास के I'm done with you, मेरी बेटी चली गई है और तुम लोग you're all responsible, मैं जा रहा हूँ. और अलमास जो है वो बिल्कुल पानी हो गई है कि मत जाओ मुझे छोड़ के blah 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 blah. और सलाउद्दीन कहता है मैंने टिकट कटा लिया, I'm going to America to be with my sons. And he leaves. अब दिखा रहे हैं कि कस्टडी के लिए बच्चे कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, नैनीज हैं, वो कह इट्स जस्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है. डोमेस्टिक जो कि उसमें भी थी क्राउन में, बट आई गेस उसका एग्जीक्यूशन का फर्क है या शायद परफॉर्मेंसेस. आई थिंक आपकी सारी बातें सही हैं कि ये दिस वाज अ गुड आइडिया. सिंगल हैंडेडली जो दानिया का कैरेक्टर है ना, इट हैज बीन रिटन वेरी वीक. उसकी वजह से बात नहीं बन रही. But again, it's based on Princess Diana. But like I said, there was so much more to Princess Diana. She had a great sense of style. Dania doesn't have that sense of style. What was Diana's biggest thing? She was the darling of the paparazzi because of the way she looked. Dania doesn't inspire that fondness,
Yeah, if you look at Dania in isolation, Yeah, in just isolation. as far as a Dania person is has to concerned, be the focal point, na? Access जिसके the around. personality is not as charming as Diana. She has to be the axis around which the story revolves. It is not revolving around her. It is revolving for me around Shahana. ठीक है. So वो हो गया. Because a more powerful character. She's a more powerful character. ठीक है. ये वैसे पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि इवन क्राउन का सीजन 5 भी मैंने एटलीस्ट उस तरह से एंजॉय नहीं किया, इसलिए मैं ड्यूल माइंडेड हूँ इस बात को लेके कि ये क्या इनकी एग्जीक्यूशन में फॉल्ट है या डियाना की कहानी, क्योंकि क्राउन के लेवल पे भी अगर क्राउन का नाम क्राउन ना होता, क्राउन को क्या मतलब है कि क्वीन पे भी बात होगी, प्रिंसेसेस पे भी होगी, प्रिंसेस पे भी होगी, सब कैरेक्टर्स कवर होंगे विद अ फोकल पॉइंट ऑन द क्वीन. ये इसका नाम मेरी शहजादी है, सो शी इज द मेन कैरेक्टर. बट मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर क्राउन जैसी बड़ी सीरीज, पैसा सारा कुछ है, वो भी अगर डियाना वाले पार्ट को उस तरह से नहीं मजेदार बना सका, तो फिर इनका तो फॉल्ट ना हो ना. मे बी देयर इज समथिंग विद डियाना's ट्रैक आल्सो कि जब आप उसको पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप उसको उस हिसाब से नहीं पोर्ट्रे कर पा रहे कि लोग वो इतना बुरा नहीं था कि आप कहें कि जी. हाँ, बट इतना मजे का भी नहीं था. हाँ, बट ऐसा नहीं आप ये मानती है ना सीजन 5 इज द वीकेस्ट. इट वाज. देयर यू गो. इट वाज. Yeah. There you go. Yeah. So we don't know. Maybe it's just a wrong story to Maybe adapt. not all stories are meant for this. That's what I'm saying. Even locally, yeah, otherwise also, not all stories are meant for the screen. You know, new insight today. Anyway, moving on to. Unless you want to add something. No, that's all. एक बात है, कभी साहब का एक्टर रिप्लेस हो गया है. हाँ, ये अजीब बात हुई. I hope कभी साहब is fine. And I hope he's in good health because बड़ी परेशानी हुई लोगों को एपिसोड देख के कि जब हॉस्पिटल सीन चल रहा होता है and they come back to the hospital, तो मंजूर कुरैशी साहब हमारे एक एक्टर हैं, बड़े renowned, हम उनको देखते हैं ड्रामा में. He is replaced. लिखाया कि हाँ, लिखा हुआ है कि अब से कभी मोहम्मद कभी साहब का जो कैरेक्टर है वो ये करेंगे अदा. जी, okay, ऐसा होता है. जी, but we hope कभी साहब is well. I hope he's well and he will be missed of course because नाना जान तो वही थे. ठीक है. हाँ. Moving on to Pinjra. Pinjra. Over to me, Pinjra. Again, another filler episode. Another episode in which Mr. Arslan कहते बहुत कुछ हैं, करते बहुत कम है. नहीं, उन्होंने वो करा दिया ना टेस्ट. उन्होंने टेस्ट भी करा दिए और ये भी बात आ गई है सामने कि जी क्योंकि he is not the main lawyer, so वो कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं. Unless he is appointed as the primary lawyer, he can't do anything. हमें पता है. हाँ, तो इस बार उन्होंने कह दिया ना कि मुझे जब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो हाथ उनके बंधे हुए हैं और उनको पता चलता है फिर जो इन्फॉर्मेशन. हाई पॉइंट तो यही था, मतलब हाई पॉइंट तो नहीं लेकिन हाईलाइट ऑफ द एपिसोड तो यही था कि पता चलता है कि जी अबान का खाली मारपीट नहीं हुई, ही इज बीन असॉल्टेड. सो ऐसा जेल्स में होता है और बल्कि बड़ा रियल दिखाया है बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, असॉल्ट, especially when you send a minor into a proper prison facility. So this happens a lot. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात सेंसिटिविटी को मद्देनजर रख के करना चाहूँगा. जब आप कोई इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं असॉल्ट को, तो असॉल्ट इन इटसेल्फ बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन और सिग्निफाई सेक्सुअल असॉल्ट. तो जब ये जिक्र हुआ असॉल्ट का, तो मुझे लगा हाँ असॉल्ट तो वो हुआ है, फिजिकली असॉल्ट हुआ है वो. बट नहीं. अब जब आप ये बात कह रही हैं, तो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या वो सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है? जी, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है. I don't think they wanted to use the word sexually assault, of course. और मेरे ख्याल है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, they didn't want to say it as per. Are you sure about this though? Because assault itself, I was like अच्छी बात है कि उन्होंने असॉल्ट को भी एक दिखाया है कि यार कि इतनी उसको. अच्छा, now remind me, do the parents not meet him when he's in the clinic? No. जैसे कि इसकी लड़ाई हुई है और डॉक्टर जो है सॉरी अरसलान जो है वो भी यही कहता है कि उसकी लड़ाई नहीं हुई, उसको असॉल्ट किया गया. Which makes sense कि लड़ाई में होता है कि आपकी एक लड़ाई हुई है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को मारे, आपको चोट लग गई. एक होता है यार आप नहीं मार, कोई आके आपको मार के चला गया. That's also assault, right? मुझे भी यही ख्याल आया था, but then when I saw Wajiha's reaction and the way कि मैं अब क्या कहूँगी उसको, assault तो आप expect करते हैं, जब लड़ाई भी हुई है तो आप 2+2 करते हैं कि नहीं यार क्या बच्चे ने क्या लड़ाई की होगी, इस पे assault ही हुआ है, इसको मारा ही है, इसको पकड़ के मारा है,
तो बड़े यहाँ पे अब कंफ्यूजन है। हम कोशिश बल्कि अगली बार के रिव्यू के लिए हम रीच आउट करके प्रोड्यूसर से जी, हम मैं मालूमात ले लूंगा, इस पे जी। क्लैरिफिकेशन में ले लूंगा इस बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि असॉल्ट उन वो कह रहे हैं कि यार कि असॉल्ट आप हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल है आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले एपिसोड में ये खुद ही क्लियर हो जाएगा लेट्स सी, कि असॉल्ट की कौन-सी व्हिच लेट्स लेवल सी। ऑफ असॉल्ट। बट मेरे ख्याल है कि हाँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, इट इज़ हम्म। एक्सट्रीमली। बट मैं लास्ट एपिसोड भी जब देख रही थी, तो मेरे ज़हन में ये बार-बार आ रहा था कि जब इतना छोटा बच्चा आप जेल में भेजते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हियर इज़ सेक्सुअल असॉल्ट एंड इवन हम अगर बाहर की सीरीज देखते जी, हैं जी, जी, और बिल्कुल। उसमें आप जब देखते हैं कि कोई वीक किरदार एब्सोल्युटली, जेल जाता है, तो बिल्कुल। पहली चीज उसके साथ होती ही होती है। यही ये है। हम ये कोई अनहोनी बात नहीं है। Whether you talk about Orange is the New Black, प्रिजन so ब्रेक many यार, Prison Break, तो कब yeah. से देखा, जब भी देखा। That series with Riz Ahmed, um, The Night Of, है ना? तो जो 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 भी भी आप जिसमें देखें, absolutely, प्रिजन से रिलेटेड सीरीज देखें, हाँ, उसमें हमेशा ये बहुत there's a कॉमन है। lot of sexual assault. So yeah, so obviously disturbing part. And इसके अलावा लेकिन एपिसोड में नहीं नहीं it needs to move. थोड़ा सा ये हुआ कि खदीजा का एक अच्छा लग रहा है कि she's found her voice and she's standing for her son's rights, और मियाँ के साथ भी मियाँ भी थोड़ा सा सॉफन हुआ लगता है मुझे, जावेद 50,000 रुपए साहब क्रेडिट भी कर रही है। 50,000 रुपए क्रेडिट कर दिया और पूछा भी कि तुम अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तो हल्की सी सॉफ्टर साइड ऑफ मिस्टर जावेद हमने देखी। और वो कहती भी है यार इतने बुरे नहीं है, वैसे मेरा ख्याल रखते हैं सारी चीज़ें, और वो आगे से यही कहती है कि इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हाँ, ख्याल रख लिया, फाइनेंशियली वो पूरा कर हाँ, लिया, इसका मतलब जो मर्जी करते अपने हाँ, को। हाँ, मगर वो अच्छा सीन था। अच्छा वो सी। अच्छा सीन था। और और क्या हुआ इस एपिसोड में? स्कूल में हम देखते हैं अज़ान और आर प्रिंसिपल। यू इंटरेस्टेड इन नो, ऑल द दैट? प्रिंसिपल सीन इज़ टू कंप्लीटली इर्रेलेवेंट। आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हमें समझ आ गई है कि जो बिलाल बच्चा था उसका बाप इन्फ्लुएंशियल है, वो ड्रग टेस्ट नहीं होना चाहता। अनलेस दैट्स लीडिंग समवेयर। अनलेस इट्स लीडिंग समवेयर, एग्ज़ैक्टली। मेरा ख्याल था कि वो अज़ान खड़ा हुआ है तो शायद वो वीडियो बना ले उस बंदे की बोलते हुए, या बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सिग्निफिकेंस कोई ऐसा नहीं थी उसकी। नहीं, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है दीज़ आर फिलर हाँ, सीन्स। मुझे लगा कोर्ट में वो हुआ है, कोई उसकी कोई बात होगी, कुछ चीज़ हो हाँ, गया। हाँ, हाँ। मुझे प्रोटोकॉल का नहीं पता। अगर जज के साथ कोई उसमें से ऑडियंस में से कोई कहता है, ऑडियंस ही होती है, क्या होता नहीं, है, अटेंडीज में से कोई अटेंडीज़ में कोई कहता है नाम होता है लेकिन कि कहता है कि हाँ, ले लो, तो क्या वो होता है, वो उसको सबमिट किया जा सकता पता है नहीं उसे, भई हमारे तो अनलेस लॉयर ना दे, हमारे सबमिट ना कोर्ट्स में करे तो। क्या-क्या होता है। यहाँ लॉयर साहिबा ने जज ने कहा कि मैं खुद देखूँगी। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी इसलिए नहीं आई पता, वुडंट नो, मुझे भी नहीं पता। बट ये सब कुछ हुआ। हुँ, आप जब कहेंगे मैं देख लूंगा दोबारा। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू, क्या क्या रह गया आपना? भई अब आप बताएँ, अब आप क्या करना चाहते हैं? प्यारी मोना। प्यारी मोना, आपके पास रह गए प्यारी मोना, कुछ अनकही और तेरे बिन। प्यारी मोना। आप इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा-सा पहले। जी, आपने प्यारी मोना का मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि प्यारी मोना को लिखा है जी हसीब एम। प्यारी मोनी आपने क्या उसका क्या मोनी खाला, मोनू खाला, मोनू खाला, मोनू खाला, हाँ। प्यारी मोनू खाला, प्यारी हुँ, मोनू को लिखा है जी हसीब अहमद साहब ने। हुँ, इसको डायरेक्ट किया है अली हसन साहब ने, और हुँ, ये मोमिना दुरैद प्रोडक्शन की एक प्रोडक्शन है हुँ। जो कि हम टीवी पे शुरू हुआ है। इसने रिप्लेस किया है मेरी शहजादी के पुराने स्लॉट को। जी, जुमेरात को शाम शब 8 बजे 8 बजे। ये ड्रामा आता और है। इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं जी ऑफ कोर्स सनम जंग। जी, फिर हम जिन किरदारों से मिले इसमें अदील हुसैन, मोस्ट जी, नोटेबली सबीका इमाम को हमने जी, देखा, उस्मा बेग साहिबा को जी। देखा, अदनान जाफर को देखा, लेकिन मोस्ट नोटेबली आल्सो मोहम्मद मोहम्मद हम्बल, हम्बल। जी, मोहम्मद हम्बल को हमने देखा। और मैं बहुत खुश हुआ मोहम्मद हम्बल को देख के, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमने उनको हुँ। संगे माँ में देखा था, हाँ, उसके बाद अभी हमने मोस्ट रिसेंटली उन्हें वबाल में देखा था। देखा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि पहली बार उनको खुल के परफॉर्म करने का मौका मिला। ऐसा वो ही जो है। उनके किरदार थे वो थोड़े कैरिकेचरिश मुझे ज्यादा जी, लगे थे। जी, इस बार वो बड़ा, उनकी जो नेचुरल परफॉर्मेंस है उससे मुझे बड़ा इम्प्रेस इम्प्रेस किया। किया। एनीवे, मूविंग टू द प्लॉट, जी। बताएं जरा, आप सो बताएं इस प्लॉट प्लॉट। अगर आप ये ना भी जाएँ कि हमें कोई इनसाइट है, तो पहली किस देख के ऐसा ही लग रहा है कि एक लड़की की कहानी है हू इज़ ओवरवेट। और ये नहीं कहेंगे कि शी इज़ स्ट्रगलिंग विद वेट बिकॉज़ शी इज़ नॉट। शी इज़ ओवरवेट एंड शी इज़ स्ट्रगलिंग विद सोसाइटीज़
attitude to her being overweight, starting from her parents, जो कि Mother. super fit, हाँ mother, super fit और fitness और बहुत सारा कुछ Super है, rich also. super rich also, और दिखाया भी है कि बहन जो है वो बहुत फिटनेस में है, and she is beautiful and you know, और उसका जो मियाँ है वो भी super fit, वो और तो बहन से भी 10 कदम वो आगे। तो हाँ, वो एग्जैक्टली वो दूसरी एक्सट्रीम है हाँ। कि जिमिंग कर रहा है, और हमने देखा अदील हुसैन को जिमिंग करते हुए। Excellent casting. एक्सीलेंट कास्टिंग, हाँ Because Adil, we've seen him over the years also. हाँ He's genuinely fit. एक होता है ना built up body building like muscle. हाँ, He's fit वाला fit and actually. he's been into this gymming and fitness I think for the last 2 or 3 हाँ. years, तो वो नजर आ रहा है कि उनका फिटनेस लेवल जो है, तो कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, एब्सोल्युटली। सबीका की भी. सबीका की भी बहुत अच्छी कास्टिंग है, बिल्कुल उनको भी दिखाया हुआ है, एंड इट्स वेरी सेंसिटिवली डन बिकॉज शी इज आल्सो शोन अस समबडी स्ट्रगलिंग विद द एक्सपेक्टेशंस यू हैव फ्रॉम अ थिन पर्सन, यू नो, तो वो भी एक बड़ा डेलिकेटली हैंडल हुआ, मुझे अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि शी थ्रोइंग हर फैबुलसनेस इन एवरीबॉडीज फेस कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, वो भी हल्का सा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगेन नॉर्मलाइज किया गया है फॉर वुमेन हु आर वर्किंग, and Mona is working and living independently in another city from her parents, Lahore, and is living alone and doesn't want any help from her parents, and you know वो बड़ा अच्छा है यार, ये दिखाना चाहिए ड्रामा में। रात को उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी लड़का है, और वो बाइकिंग भी कर रहे हैं इकट्ठे, स्कूटर भी चला रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन यही है, जाहिर बात है मोना जो है उससे कि वो उसकी शादी हो जानी चाहिए जैसे कि सोसाइटी में होती है। Yeah, so what did you think of the first episode? मैंने जब ये पहला एपिसोड देखा, मैंने यकीन जानिए इसको इतना एंजॉय किया, एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं नेटफ्लिक्स तो नहीं देख रहा। अच्छा, मैं सच्ची आपको बात हाँ बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि इसमें देखें, इसमें जो पेरेंट्स हैं, इसमें जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो सब इतनी, उनमें एक टिंज ऑफ ऐसा फ्रेशनेस है कि वो लगता नहीं है आपको कि आप कोई ये जिस तरह का हम एक सर्टन देखते हैं सोसाइटी की सर्टन बातों को आप दिखाते हैं और उसी तरह की एक स्टोरी बताते हैं, उससे बहुत हटके मुझे लगा है। नॉट बिकॉज कि यार कि ये वो लोग दिखाएं कि जो अमीर है, मैं जिस स्टोरी टेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो लोकेशंस देख लें जो इस्तेमाल हुई हैं, जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं लाहौर में, जो दोस्त का घर दिखाया गया है, शाहीन खान साहबा को हमने देखा प्लेइंग द मदर, मोहम्मद हम्बल के किरदार की, उनका अपार्टमेंट आप देख लें, तो ऐसा नहीं है कि कोई दिखाया कि बहुत ही कोई शानदार सेट्स, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ग्रैंड है। इट्स जस्ट दैट वो इतना एस्थेटिकली शूट हुआ है, इट जस्ट सीम्स वेरी रियल एंड नेचुरल। जैसे हम पोर्ट्रेयल की बात करते हैं, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को इंडियन फिल्म्स में किस तरह दिखाया जाता है, फिर एक है कि पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को हमारे ड्रामों में कैसे दिखाया जाता है। ये मुझे लगा है कि ये दिस वाज द मोस्ट रियल पोर्ट्रेयल ऑफ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स, पीपल लाइक अस द सोसाइटी दैट आई हैव एवर सीन ऑन टीवी। मतलब अर्बन पीपल जो कि अब जो ऐसे मोना की तरह कपड़े पहन के आप सिर्फ सड़क पे निकल जाएं, आपको बहुत सारी खवातीन आजकल की बच्चियां आपको ऐसे कपड़े में नजर आती हैं, लेकिन हम अपने ड्रामों में नहीं देखते। हम ड्रामों में एक ही तरह की और जिसने जीन्स पहनी हो वो बुरी है, जीन्स पहनी हो बुरी है। सो इट्स नॉट लाइक कि जो हम ड्रामों में खवातीन देखते हैं वो नहीं है, वो है हमारी सोसाइटी में। बट मोना जैसी बेशुमार खवातीन है जिनकी कोई बात नहीं करता, जिनकी आप बात कर रहे हैं। सो वेल डन ऑन दैट लेवल। एब्सोल्युटली। फिर जो माँ का भी किरदार है, हाँ ऐसी माएँ हम देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, एंड कुडोज टू उस्मा जी एज वेल, जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया, बट मोर सो टू द डायरेक्टर अली हसन कि वो शी इज नॉट उस तरह से हाइपर मदर, नहीं, यू नो, ओटीटी नहीं हुआ, ओटीटी एग्जैजरेट हाइपर मदर के जो जिसको मतलब जो ड्रिप लगवा के आई है सीन करने, वैसी नहीं है वो माँ। बातें सारी वो वही कर रही है। इट्स ऑल वेरी बिलीवेबल एंड नेचुरल। तुम ना जाओ, तुम क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें मना किया, मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तुम जा रही हो डजम डजम डजम, वो सब नहीं हो रहा। वो स्टार प्लस वाला, यू नो, वो वाला एक इफेक्ट जो हमारे ड्रामों में होता है कि उसको बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज नहीं। फिर आप देखें, जो मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूँ यार, वो सीन शुरू में अदील हुसैन व्हेन ही इज एक्चुअली इन द जिम, द वे इट्स शॉट ट्रेडमिल पे, इट्स एक्चुअली डन, सो यू नो दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली लाइक दैट, यू नो, इट्स नॉट समबडी एक्टिंग। दैट्स ग्रेट। सबीका का वो सीन, in the middle of conversation she's doing squats. When have you seen a character on the Pakistani television screen who's doing squats, or holding a plank? Female character or holding a plank?
रियल Yeah. ऐसा होता है यार आजकल के दौर में. सो हाँ. ये प्यारी मोना की सबसे बड़ी जीत And है. again, sensitively done कि वो she doesn't want to go to that reception with her husband. वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है हाँ और वो so you know as all overfit people say या तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो और तुम हाँ. खाती पीती से मैं अब तुम्हारी डाइट सही करूंगा etc etc. अच्छा हस्बैंड, मुझे लगा कि टॉक्सिक हस्बैंड है, लेकिन वो वाला टॉक्सिक नहीं है जो हम नहीं. देखते हैं. हाँ. टॉक्सिक इन द सेंस कि वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा उसने अपने रंग में ढालने की वो कोशिश कर रहा है. हाँ. वो चाहता है कि जिस तरह वो कहता भी है ना, तुम मेरी बात मानती जो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. हाँ. मेरी बात में मानती जो, जो मैं कहूँ मैं मानती जाओ. हाँ. ये एक टॉक्सिक ट्रेट है. हाँ. हाँ. लेकिन जब इसको हम ड्रामों में एक टॉक्सिक ट्रेट की तरह दिखाते हैं तो वो किरदार कुछ और ही बन जाता मगर है. ये कैरेक्टर जो है उम्मीद है मुझे मैं सही कह रही हूँ ये थप्पड़ नहीं मारेगा अपनी बीवी को. ऐसा नहीं. ऐसा नहीं. अगर मारेगा तो I'll be very surprised and disappointed. एग्जैक्टली. लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टॉक्सिक मर्द थप्पड़ मारे और Exactly. हर मर्द जो थप्पड़ मारे वो टॉक्सिक भी हो. Right. विल कम टू दैट Oh yeah आल्सो, man. जो मैंने हाँ. पिछली बार भी बात की थी. हाँ. सो यू नो उस चीज को इतना सेंसिटिवली हाईलाइट किया यार. वेल डन यार, वेल डन. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से भी, आप ये ड्रामा सिर्फ इस वजह से देखें जो अभी हम बात कर रहे थे पिंजरा में एग्जीक्यूशन की, या उससे पहले पेरी शहजादी में एग्जीक्यूशन की. एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. Execution is key. इट्स की. यही ड्रामा आप बोले यार एक ओवरवेट पर्सन की स्ट्रगल्स के ऊपर हम एक ड्रामा बनाने जा रहे हैं. अगर एग्जीक्यूशन आप सही ना करें, ये ड्रामा आप पहली किस देखने के बाद आपका दिल भी नहीं चाहेगा देखने का. बहुत खूबसूरती के साथ डायरेक्ट किया है, बहुत जी. खूबसूरती के साथ लिखा गया है, जी. बहुत खूबसूरती के साथ इसको प्रेजेंट किया है. वेल डन. यू मस्ट एब्सोल्युटली वॉच प्यारी मोना. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. अच्छा वक्त थोड़ा आप- सा मेरा वैसे क्रिटिक भी है. जी जी. थोड़ी सी मेरी क्रिटिक ये है कि शायद पहली एपिसोड है और एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे मोना की पर्सनालिटी को. बट आई जस्ट फेल्ट दैट द वे मोना वाज कॉन्स्टेंटली ईटिंग वो बिकेम अ लिटिल द कैरिकेचरिश. फ्रेंड इज कॉन्स्टेंटली ईटिंग. हाँ वो भी खा रहा है. मोना मतलब तो जिस इतना नहीं तरह खा रही. मोना भी खा रही है. मोना भी मुस्तकिल खा रही है. जैसे मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो भी आइसक्रीम खा रहे हैं. घर पे बैठी है तो पॉपकॉर्न खा रही है. मतलब उन्होंने हर सीन में लिटरली हर सीन में मोना को कुछ खाते हुए दिखाया है. तो वो मुझे लगा कि हल्का सा इट वेंट बॉर्डरलाइन कैरिकेचर ओटीटी. बट आई एम होपिंग कि इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी कि यू नो ये है बिकॉज ठीक है खा ही रही है ना ओवर ईटिंग कर ही रही है तो मोटी है. मगर वी डोंट नीड टू सी इट इन एवरी सीन. मैं आपकी इस बात से इसलिए डिसएग्री करूंगा. एक तो मैंने ये महसूस नहीं किया. दूसरा, शुरू में एक सीन है जब वो दोस्त कहता है कि अब पिज्जा ऑर्डर कर दो. कहती अभी तो मैंने तुम्हें चॉकलेट खिलाई है. हाँ. सो शी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट. ऑल्सो वो अपनी माँ को कहती है मम्मी मुझे हेल्थ इश्यूज नहीं है. हाँ. सो शी इज ऑल्सो अवेयर कि वो ओवरवेट जरूर है लेकिन उसकी हेल्थ को वो नहीं इम्पैक्ट करी हाँ चीज. 20s में नहीं करता ना 40s में इम्पैक्ट करता है जाके. एग्जैक्टली. तो वो ये है कि एग्जैक्टली. सो हाँ. उस हद तक उसको अवेयर दिखाया भी है या कि उसको पता है कि उसको हेल्थ इश्यूज नहीं है. या दोस्त वाला हाँ, दोस्त हर सीन में खा रहा होता खा है. रहा होता है. और अगर ये कंटिन्यूड रहा तो तो ये फिर ये अनोइंग हो ये जाएगा. कैरिकेचर बन जाएगा हाँ, ना. फिर annoying हो फिर वो जाएगा. कार्टून बन जाएगा. हाँ वो नहीं दिखाना. वो हर सीन में नहीं उसको खाना हाँ चाहिए. हाँ बिल्कुल सही. Because it will just be OTT. But बिल्कुल otherwise, absolutely fantastic. And I think Sanam Jung's performance was very good. बहुत बहुत जबरदस्त. जबरदस्त थी. She didn't go overboard. और you know बड़ा नेचुरल उन्होंने मेंटेन नेचुरल रखा. नेचुरल इज की भाई. नेचुरल परफॉर्मेंसेस नेचुरल Natural, फ्लो natural. में रखे. अब हुआ क्या है मैंने तब उसी वक्त देखा था तो मैं जरा सा भूल गई हूँ कि रिश्ता कोई अदील का जो कैरेक्टर है उसका कोई बाबर. दोस्त है बाबर. हाँ बाबर और बाबर का समिया. दोस्त है जो आ रहा है यावर. यावर. यावर आ चुका है जी और पाकिस्तान. यावर बहुत बड़ा है मोना से. नहीं पता कि क्या है. नहीं कहा नहीं कि वो तो बहुत बड़ा है उस उम्र में. ये मेरे बात ख्याल है. है नहीं बहन नहीं, कहती ये है. उसने कहा जी यावर आ गया है. मगर बिजनेस लेके आया है. बिजनेस कोई आया है, वो सेटल होने जा रहा है, उसके पास हाँ. बड़ा एक कोई प्रोजेक्ट है. हाँ. बाबर कह रहा है अगर हमारा टाई अप हो गया बहुत पैसा सब कुछ है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना हाँ. बाबर एक सीधा वो नहीं है. Do we know who Yavar is? नो. I'm intrigued. I am also I'm very intrigued. intrigued. I हाँ. want to know who Yavar is. Who Yavar is? क्योंकि यावर apparently wants to marry Mona. Yavar is a very well kept secret. हाँ. It is. हाँ. क्योंकि मैंने कास्ट के जब नाम भी देखे उसमें भी मुझे नोटेबली पता नहीं I समझ hope आई. कि कोई हो कोई. I hope so. हाँ. I hope so. I hope so. Yeah. And I hope कि इसको ट्रैक हो ये. हाँ. बट अब उन्होंने कहा जी कि मोना को तुम आ जाओ कराची हाँ. वीकेंड पे, क्योंकि वो अब और यावर के बच्ची साथ का दिया है मुलाकात कि है. अपनी जो नीस है वो उससे. बच्ची की एक्टिंग भी आप देखें यार. वेल डन यार, वेल डन. उस कितना अच्छा नेचुरल उनका सीन था आईपैड के ऊपर बात क्यूट करते था हुए. वो था. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स अ वेरी कंटेम्पररी कहानी. It is. वेरी कंटेम्पररी. हमारी कहानियां जो बाकी होती है वो भी कंटेम्पररी होती है बट उनकी और ये एग्जीक्यूशन. भी बड़ा सही दिखाया है. जो बेटी है शी इज अ चबी किड. हाँ शी इज अ चबी किड जो कि बड़ा रियल है कि जहाँ माँ बाप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हों यूजुअली बच्चे चबी होते हैं. हाँ. आई मीन आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट ऐसा होता है. हम्म. तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों फिट हैं तो बच्ची भी यू नो हाँ.
वो बड़ा क्यूट है वो नाना को चीज। दिखाया जो दान जाफर जो खुरम हाँ खुरम ही है ना, खावर खुरम, वो आते हैं तो वो अपना टेनिस रैकेट या हाँ बैट हाँ वो हाँ पकड़ के इज ऑल्सो वेरी फिट। हाँ हाँ और दिखाया है जो उसमें बेग साहबा का किरदार है, वो भी नाश्ता जब कर रही थी, शी इज ऑल्सो वेरी फिट, और वो हाँ कहते भी हैं तुम्हारा वजन बढ़ गया। हाँ, मेरा वजन बढ़ गया कैसे हो गया? हाँ, You see, so there is an yeah. entire conversation going on, and the father seems to support the daughter. And we all have such people in our households who are obsessed with their weight and who are obsessed with every Mhm. pound they lose and every pound they gain. Now, I'm not talking about you at No, all. of course We not. all have Mm. relatives who are weight obsessed, and you know, आप शादी पे जाएं तो oh you put on weight, oh you've lost weight, oh ये खा रही हो वजन बढ़ रहा है, oh ये पहन रही हो इसमें मोटी लग रही हो इसमें पतली लग रही हो. Everything we do, and when I say we now, I'm talking like a fat person. Everything we do is directly proportional to our weight. कि अच्छा किताबें पढ़ रही हो, बैठी रहती हो, काम ऐसा है, तुम्हारी नौकरी ऐसी है, बैठ के करती रहती हो, अच्छा एक्सरसाइज करो, वॉक करती हो, गेट सम एक्सरसाइज इनटू योर रूटीन, ईट हेल्दी, ये है वो है, इट्स ऑल रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट यू योर Hmm. वेट अनफॉर्चुनेटली. आपने शुरू में एक बड़ी की बात बोली थी कि शी इज दिस पर्सन हु डज नॉट स्ट्रगल विद बीइंग ओवरवेट, या बट विद द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स हर बीइंग हर बीइंग ओवरवेट। या I would like to think that you're the same. You've never या struggled yourself नो नो या with या how you look या बट or with. सोसाइटीज रिएक्शन अनॉयज यू राइट. So जब आपने देखा ये ड्रामा, जी आपको कितनी इसमें एक्यूरेसी नजर आई? आपको महसूस हुआ कि यार कि इसमें ये पोर्ट्रेयल सही नहीं है, एक्यूरेट पोर्ट्रेयल नहीं है एक ओवरवेट नहीं नहीं इंसान सही की है, बहुत जल्दी है टू डिसाइड ये, और हर ओवरवेट बंदा भी एक जैसा नहीं होता, हर ओवरवेट बंदे की भी कहानी एक जैसी नहीं होती. But I remember, I think it was after Musa was born, and I had put on my first batch of a lot of weight after Musa was born. And I went back to work, and this girl in my, she said, "Oh my God, you've put on so much weight." So, you know, somebody, when you're young, you internalize it and you get depressed and you get sort of, you know, like, oh, mujhe keh diya, or, you know, zindagi khatam hogi, all that. But as you grow older and you get more mature, you learn how to handle these situations. तो ऐसे ही मैं आफ्टर मूसा वाज बोर्न आई वाज इन माय अर्ली, बल्कि उस वक्त तो अर्ली 20s थी, कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी, 24. And I went back to work, and this girl said that, oh, you've put on so much weight. And I looked at her and I was like, the old me would have been depressed and sad and everything. And I looked at her and I said, I've just had a baby. So I put on weight. What's your excuse? And that was a very mean thing to say, and I wouldn't have said it otherwise. But yeah, आप attack करेंगे तो फिर आप counter attack भी होगा, you know. And growing up in a family of people who are, I don't know, पुराने ज़माने में लोग कहते थे, I mean, मोटी कहना तो कोई मसला ही नहीं है ना, कि it's just like, it's like प्यार में लोग कह रहे हैं, नहीं, it's not nice. I don't feel love when you call me moti, you know. तो उस हद तक तो आप ना, इन्होंने भी बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो पुराना पुराना जो बॉस था वो और तरह से हरास करता हाँ था, हाँ फिर जब कन्फ्रंट करता था तो बहन बना लेता था। हाँ जो दूसरा बॉस था वो और तरह से हरास करता था वेट को लेके, हम्म तो शी क्विट हर जॉब या बिकॉज ऑफ दैट। या तो बड़ा फिर तो रियल किस्म का बहुत रहे, हाँ पोर्ट्रेयल बिल्कुल और वो बिल्कुल सब कुछ है। बिल्कुल. और इवन जो अभी की जो बॉस है, जो वहाँ की दोस्त है, हाँ उसने क्या, आपको पता है ना, मार्केटिंग पोजीशन है, हाँ क्लाइंट सर्विंग है, तो वी नीड गर्ल्स हु आर स्मार्ट. बट आई थिंक दैट वाज इन द प्रोमो या for नो the नो इट्स next. इन द It's in एपिसोड। the episode. So all these are very real issues that overweight people struggle with. And बहुत अच्छा है, very good, well done, वेल well डन done, team of टीम Pyari प्यारी Mona. मोना। हाँ बहुत मुझे खुशी हुई यार ये ड्रामा हाँ देखी, यकीन जानिए। थोड़ा सा हमें कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि हम पहली दूसरी तीसरी एपिसोड वी बीन बिटन वे टू मेनी टाइम्स, टू too वे many times. हाँ वे हाँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। कभी है एक कि आध ऐसा ड्रामे ना को हुआ छोड़ हो. के हाँ कि यार हमने शुरू में बहुत ग्लोइंग वो कर दिया और फिर इट कम्स बैक एंड बाइट्स अस आल्सो इन द एस, हाँ नोवेयर एल्स। So please यार, I hope के I don't have to go back on my words. I या hope के जिस तरह का रियलिस्टिक किस्म का एक फ्रेशनेस के साथ हमें ये पहली एपिसोड देखने को मिली, आगे भी ये ड्रामा ऐसे ही चले, हाँ. और I hope कि ये एक डिसेंट नंबर ऑफ एपिसोड्स के बाद कंक्लूड हो जाए। What I also like is that Mona जो है overweight जरूर है, but she doesn't look bad. They haven't taken it to the next level Exactly. कि उसको बदशक्ल भी कर दो, उसको भद्दा भी कर दो. नहीं, I mean she's cutely dressed and all that. She has her own style and बहुत अच्छा है. एक बात इससे पहले we move on, uh, the fact that they did not actually cast an overweight person हाँ for हाँ this हाँ role, हाँ. and that Sanam obviously had to use a fat suit. Yeah, ये आपकी बात हो चुकी है, हो चुकी है, वो कह चुकी, वो क्या तो इंसाइट है इसका? उन्होंने तो ये कहा था कि this is a question that you can ask the producers कि क्यों नहीं कास्ट किया. As an actor,
I am more than delighted that I got the role. She put on about 5-6 kilos for it. उससे ज़्यादा उन्होंने कहा कि मेरे health issues, I couldn't put on more weight. So I बिकॉज लूज करना मुश्किल lose है। करना नहीं, वैसे भी yo-yo weight gain करना है हर चीज़, तो fat suit उन्होंने पहना, मगर फैट सूट में पहना हुआ है ना, हाँ हाँ ऑब्वियसली फैट सूट उन्होंने 2 किस्म के फैट सूट हैं उनके, एक हाफ स्लीव्स के लिए और एक फुल स्लीव के लिए। तो ऑब्वियसली उनकी एंकल्स और पाँव और हाथ तो पतले हैं, लेकिन ये है कि फैट सूट उन्होंने पहना हुआ है। ये भी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा क्योंकि मैं बड़े क्लोजली देख रहा था कि फैट सूट पता चले अब हाँ बहुत कम, बहुत गहरी, अगर आप बिल्कुल अब मतलब टेलीस्कोप के साथ और हम्म शर्लॉकियन बन के आप देखें तो फिर आप बता सकते हैं कि शायद कहीं हम्म कहीं फैट सूट इस्तेमाल हुआ है, है। वो भी वेल एग्जीक्यूटेड। हाँ मेरे ख्याल है कि अगर एक ओवरवेट बंदा लेते तो बेहतर था ऑफ कोर्स इफ यू एक्चुअली हैड एन ओवरवेट पर्सन प्लेइंग मोना, बट आई फील कि हमारी इंडस्ट्री उस मोड़ पे अभी के इन इश्यूज के साथ वो स्ट्रगल कर रही है। कास्टिंग की हर ड्रामे में हम देखते हैं कास्टिंग के साथ वो स्ट्रगल करते हैं, एंड इन एनी सिनेरियो दे वांट अ गुड एक्टर एज अपोज टू अ पॉलिटिकली करेक्ट एक्टर। गुड एक्टर विद सम फॉलोइंग आल्सो, यू नो, कि जो हाँ जिनको लोग जानते केस हो। इन पॉइंट अहमद अली अकबर फॉर परिजात, उस वक्त भी ये एक हाँ, हुई थी कॉन्वर्सेशन कि जी एक डार्क एक्टर को क्यों नहीं कास्ट किया, बट वहां भी यही था ना कि यू वांटेड एन एक्टर हु कुड आर्टिकुलेट द वे अ परिजात वुड हैव और एक्टिंग स्किल्स हो, तो उसमें ये चल बात गया। होती है। हाँ या तो इसका प्रोसेस फिर ये हो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑडिशंस हों, एग्जैक्टली बस हर तरह के लोगों एग्जैक्टली को इनवाइट किया जाए, फिर एग्जैक्टली उसमें से आप टैलेंट को ढूंढें जो कि असल तरीकेकार है, हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए। हाँ फिर आप एक बहुत बड़े कैंपेन के थ्रू एक रॉ टैलेंट को लेके आए जी सामने, उसको मौका दें जी परफॉर्म करने का, फिर यू नो यू मूव ऑन। बहुत अच्छी बात है। भूमि जो इंडिया में है, उन्होंने भी एक फिल्म वो जो की थी जोर लगा के, हैया, हाइशा हाँ हैशा, हाँ तो उसमें एट दैट टाइम शी पुट ऑन वेट या फैट। she was all overweight but she put on a lot of weight, तो आइडियल तो यही है हाँ, कि कोई ऐसा एक्टर हो जो ओवरवेट हो और वेट गेन भी करे ताकि वो एक नेचुरल एक उसमें। नेचुरल उसमें हाँ आ जाए। हाँ बट हैविंग सेड दैट, हमारे फवाद ने गेन किया इतना वेट मौला जट के लिए, बिल्कुल किया, किया अगर किया। ना किया होता तो बट वो कन्विंसिंग। बीफ्ड अप लुक थी ना, वो फैट लुक बट थी नहीं। वेट तो 100 किलो तक तो वो पहुंच गए थे ना, हाँ, so that's a lot of weight to gain हाँ। for somebody who's diabetic। हम्म। अगर ना करते फैट सूट बनाते तो वो बात ना बनती। फैट सूट कैसे पहनता, कैसे कपड़े पहनते? तो मेरा मतलब कहने का ये कि जब प्रोडक्शन स्केल उस पे जाएगी तो आपकी वो भी मौका आएगा। हाँ आइडियली इट शुड हैव बीन अ ओवरवेट पर्सन, मगर ये है कि अगर नहीं है तो आई एम ओके विद इट ओके, गिवन द ठीक सर्कमस्टांसेस। है। गिवन द सर्कमस्टांसेस जिस एतबार से है, सनू ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। एक्चुअल अगर स्काउट करके निकाल लेते तो बहुत अच्छी बात थी। इसी तरह टैलेंट मिलता भी है ना मिलता भी सोसाइटी को है यार, हाँ, वरना टैलेंट नया कहाँ से और लेंगे। जो भी कोई प्रोड्यूसर निकालेगा और करेगा हम उसको बहुत बहुत अप्रिशिएट बहुत करेंगे, क्रेडिट मिलेगा उनको बहुत भाई, क्रेडिट बहुत मिलेगा। क्रेडिट हाँ मिलेगा। बट वेल डन यार, जरूर देखें प्यारी मोना, या जरूर देखें और उसके बाद उसको एक्नॉलेज करें और उसके बारे में बात करें और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताएं अगर आपने देखा आपको कैसा लगा। आमना जी, हाँ जी कुछ अनकही। कुछ अनकही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कुछ अनकही आखिर के लिए क्या बचा के आपने रखा हुआ है तेरे बनी। यार। आई लव दिस एपिसोड ऑफ कुछ अनकही, देयर इज जस्ट सो मच टू अप्रिशिएट इन इट। मैं कहाँ से शुरू करूं? बाबर अली से शुरू करें। ओहो लव यू बाबर सर, बाबर बाबर अली सर, का लव यू सर। अच्छा क्रोनोलॉजी में नहीं नहीं हम नहीं, जा बाबर रहे अली से शुरू। बाबर अली से शुरू करें। हाँ जी क्या कहना आई लव चाहेंगे बाबर अली। आई नो दैट, आई नो यू लव बाबर अली रिगार्डलेस। बिकॉज द थिंग इज, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे मेकर्स नई टैलेंट के साथ उनके जस्टिफाई करते उनके टैलेंट को, उनको नहीं सही तरह से यूटिलाइज करते। बाबर अली साहब को हमने जब देखा मौला जट में शुरू हाँ के जी 5 मिनट में, यार क्या शानदार थे वो। we're never going to forget that एंड सिमिलरली आप देखें उन्होंने पूरी एपिसोड का मूड ऐसे लिफ्ट कर दिया यार, इतना मुझे मजा आया नहीं उनके। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने किया है, बट ही वाज अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट। बहुत मुझे मजा आया। मैंने कैरेक्टर का नाम बताएं। अंकल क्या? थबानी साहब, नहीं थानवी साहब, थानवी साहब, थानवी अंकल थानवी। अंकल थान थानवी अंकल जो हैं with Maya the bitch. with Maya the yes the little doggy। I've heard that it's okay to call a female dog bitch. You should normalize it. Is that true? Yeah, I mean it is a bitch, right? Yeah. The female dog So is if called people a say, bitch. why do you not call female dogs bitches? Because bitch is also a bad word, na? It's also gali। Yeah, but I read somewhere that you need to normalize it. you know कि क्या उर्दू में बात करें कुतिया कहें बुरा लगता है ना? तो It's क्या just a कहेंगे उर्दू में, क्या connotation, कहेंगे? कुत्ता ही कहेंगे। तो लोगों ने बुरा बनाया ना, असल में तो बुरा नहीं है ना। हाँ तो बना हुआ है ना, लेकिन एक चीज बनी हुई है तो तो क्या नहीं अच्छा कहेंगे? लगता। अब है तो वो कुत्ता तो नहीं है, वो कुत्ती है, ओ भाई कुतिया है। it's a dog।
No, why is it Why do we need to specify the gender of the dog? This is the time where we are gender non-specific. ऐसे थोड़ी हाँ, होता ऐसा ही है. है। ये क्या बात नहीं, है? ये क्या बात हुई? माया उनकी Is it relevant to the plot or the story? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका कुतिया का नाम माया है। So, एक है उनकी एफिलिएशन है। No, अगर but is कुत्ते it- का नाम टॉमी होता या टाइगर is it होता, relevant to the plot or the I story? think so. I don't think so. It's a dog. No, so what are you going to My call bigger it? issue was, why was the dog tied up in the house? Oh, that's it. Yes. Because she As was an animal lover, I was thinking like this dog looks really docile. It's just barking and it's a cute little dog. इसको बांधा हुआ क्यों है थानवी साहब ने? हाँ, क्योंकि थानवी साहब खुद तो, क्योंकि शायद थानवी साहब को भी या बाबर अली साहब को डर लगता हो उसे। ये आगे पता चलेगा। कुत्ते को बांधने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा बड़ा इशू मेरा ये था। ठीक, Anyway, थानवी साहब जो हैं वो एक प्यार के पंछी सुस्ताए हुए एक नौजवान बीटी हैं, बीटी हाँ। बीटी सुस्ताए पूछा नहीं बीटी मैं क्या है? सॉरी प्यारी आपने बैक पूछा ही नहीं बीटी क्या? बीटी क्या? बुड्ढा टीनेजर। अच्छा, इनका और फुप्पो का सीन था या नहीं हाँ था? हाँ था। इनका नहीं, तो फुप्पो की शादी किससे हुई थी? फुप्पो की शादी, फुप्पो ने किसी और से शादी की किसी थी। और से ये शादी। हाँ, ठीक, इनसे तो शादी नहीं हुई थी ना? we don't know। फुप्पो को कोई पसंद था जिससे फुप्पो ने शादी की। Played by Vaniza Ahmed. Oh my God, and what a performance! What an Vaniza Ahmed, entry. what an entry! Yeah, I just love Vaniza's acting. Her presence is so good. Last time we we saw need in to- Aide Wafa, Aide Wafa के बाद हाँ, हमने हाँ, नहीं देखा ना? नहीं, we need to see such actors and such female characters. Fantastic. दबंग। आप बहुत उल्टा सीधा चल रहे नहीं, हैं। मैं अब नए कैरेक्टर से हमने शुरू किया, जो नए ठीक है, कैरेक्टर। नए characters। पहले आप बाबर अली की बात कर लें। बाबर अली तो जी प्यार के ठुकराए हुए जो बना रहे हैं ब्रंच अपने लिए, और चिकन और कढ़ाई और पता नहीं क्या। उनके बारे में हमें ये पता है कि वो बड़े जी खुरान किस्म के आदमी है, गुस्से में रहते हैं। हाँ। और वो जो मुलाजमा जो उनका शीशा साफ करती थी, वो टिप देती है भाई कि ये कोने वाला घर जो है मार्केट के हाँ, कोने वो वाला बेचना चाह ये रहे हैं। खाली होने वाला है। और वो कोई लफ्ज इस्तेमाल भी करती है कि वो जो क्या खड़ूस हाँ, खड़ूस अंकल है, वो घर खाली कर रहे हैं। घर खाली कर, तो घर बेचना चाह रहे हैं। घर बेचना चाह रहे हैं। तो पहले तो वहां पे जी पहुंच जाती है हमारी आलिया। हाँ जी। एज ऑलवेज उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो पहले पहुंच जाती है। हाँ जी। बट हमें ये पता है कि आलिया के अब्बा की और थानवी अंकल की दोस्ती है जी। तो इसलिए वो घुमा जाती है बात को, और वो कहती है ये तो खबर उड़ाई है उसने, सलमान ने उड़ाई है। सलमान ने। हाँ, अली स्टेट वाला जो है। हाँ, मैं तो आप पे चेकअप करने आई थी हम्म। कि आप अकेले रहते हैं, इज एवरीथिंग ओके। बड़ा क्यूट था यार, सज्जल की भी वहां पे बहुत परफॉर्मेंस क्यूट था। बहुत मजे की। यार जो एक्टर अपना एक आईब्रो लिफ्ट कर सके ना, उसको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स। जो निकलती है वो देखती है सलमान को, रेजिंग ऑफ द आईब्रो हाँ। इज वेरी कूल। अच्छा, हाँ। फिर सलमान आता है। हाँ। यार बिलाल की वो जो डर के, टू क्यूट, माया से डर के जो वो भाग, यार वेरी वेल डन यार। हाँ। बहुत मजे Too का cute. सीन था वो, टू क्यूट, वेरी एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल। तो ये तो होगी थानवी साहब की एंट्री। हाँ, इससे पहले हमने लेकिन देखी सोफिया फुप्पो की एंट्री, और वो भी जबरदस्त होती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख बुनियाद ला उसकी होला तब वाला होती है, पढ़ते हैं। नहीं बुनियाद वही होती है जब बहनें बात कर रही होती हैं, और वो कहती हैं कोई नहीं आके कर सकता सवाए फुप्पो के। हाँ। इनको सीधा जो है ना, अम्मी को भी और अब्बा को भी। अब्बा को भी नहीं, और तो उसको- अपने सामिया को भी। सामने को। इनको फुप्पो ही ठीक करती हैं। फुप्पो को बुलाया जाता है, फुप्पो पहुंचती हैं अपने पूरे स्वैग के साथ, और दोनों बहन भाई एक दूसरे को देख के ला होला वाला पढ़ते हैं। हाँ लाहौल जी। और भैया ये कहते हैं कि ये रिश्ता ये आ गई होगी अपना हक जताने प्रॉपर्टी पे। हाँ। एक मेरा सवाल आपसे है, पूछें। पिछली किस्त में हमने देखा कि आगा साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि वो यही इसी बात को लेके कि उनकी क्योंकि बेटियां हैं तो बाकी उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो लालची हैं और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं घर पे। वो भी तो वही नहीं कर रहे अपनी बहन के साथ। उनकी बहन को ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में हिस्सा तो होगा ना। So, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो उनकी बातों से भी पता चला है, कि जब बहन ने अपनी मर्जी से शादी की तो बाप ने आग कर दिया था। ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी बाप के फिर भी करना तो करना हाँ। उनको जितना कि वो हाँ। किरदार है आगा साहब, उनको ख्याल तो करना चाहिए ना। हाँ। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन उसकी बैक स्टोरी यही थी कि बाप ने आग कर दिया था, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, बददखल या क्या, आग ही कर दिया जी। लेकिन पर्सनालिटी जबरदस्त है इन दो कैरेक्टर से। ड्रामा जो है वो और एलिवेट हुआ है, उठ गया है ड्रामा जो है मजीद। लेकिन यार देयर इज सो मच मोर टू अप्रिशिएट इन तेरी अनकही। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कुछ अनकही कि लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि जो एक रियलिज्म है ना छोटी छोटी चीजों में, अटेंशन टू डिटेल, नॉट वाइट वॉशिंग थिंग्स, showing characters as grey and believable and real, that is very pertinent in this drama और बड़ा enjoyable है। फॉर एग्जाम्पल सलमान जो है वो रात को जब माँ खाना बंद कर रही होती है तो बर्तन धो रहा होता है,
यार आपको कब याद है लास्ट आपको किसी ड्रामे में हीरो ने बर्तन धोए हो? नहीं यार। नहीं याद। हीरो के लिए बल्कि ये एक होता है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, माँ मुझे चाय पिला दें, कॉफी, अमीर हो तो कॉफी पी लें, गरीब हो तो चाय पी लें। आपने कब देखा? नहीं। और वो बड़ा रेल होता है जब उसका दोस्त आता है, क्या नाम होता है दोस्त का? रफी? रफीक, मैं भूल नहीं गया। रफीक नहीं, रफी, रफी भूल कुछ गया। ऐसे नाम होता है। और वो कहता है मुझे खाना खिला दे, कहता है मैं बर्तन धो लिया, तेरे बर्तन ही मैं धोऊंगा अब। यू नो, these things happen in और household. नहीं, और बड़ा वो क्यूट होता है, वो कहता है पता नहीं आंटी 3-4 के साथ फिर रहा होता है हाँ, कुछ। बिल्कुल, हाँ। और वो जब अगले दिन उसको कहता है तुम मेरे घर ना आना, तो वो कहता है, उससे दिखता है, कहता है आऊँगा मैं, आऊँगा। You know, these are cute things. These हाँ, are cute things and many real things that you completely relate to, and you know, they're just so अगेन normal, ऑल वेरी नेचुरल एंड रियल, natural, and क्लोज टू रियलिटी। yeah, yeah, so good. Opening scene of the episode, बाप का बेटी के साथ relationship, you know, कि तुम्हें बोलना चाहिए। वो कहती मैं नहीं बोलूँगी। आपने वो भी दिखाया, वो साइड भी दिखाया कि ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कहती हैं मेरी माँ को नाराज ना करना, वो जो कहेगी मैं कर लूंगी। वो अपने अपने खुशी से तो नहीं, लेकिन willingly she is writing her life away to this Saifur Rahman who she knows is not her ideal partner. वो ऐसे लोग होते हैं, you know, मगर उसको हथौड़े की तरह हमारे सर पर नहीं मारा गया, रोना धोना नहीं हो रहा। वो कहती मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हम्म। अब देखने वाले को हो रहा है कि यार ना करे, क्यों कर रही है, बट है ऐसे लोग होते हैं। हम्म। बट रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है बाप के साथ, और बहनों की आपस में, यू नो, वो उसको वीडियो दिखा रही है, ऑल ऑफ दैट नेचुरल, नेचुरल। आपको अली का समझ आया ट्रैक? वो जरा सा मैं मुझसे मिस हो गया। उसकी कोई बैक स्टोरी है कि आई थिंक, क्योंकि वालदा को वो टॉन्ट कोई मारता है कि हाँ मैं हाँ, अम्मी के बारे में बोलूंगा, तो उसकी कोई बैक स्टोरी है है, पेरेंट्स को लेके, हाँ, कम्स फ्रॉम प्रोबेबली अ ब्रोकन फैमिली, जी, और पैसे नहीं है, और अभी भी जी, जो भी उसने पढ़ाई की है वो मांग मांग के लोगों से, तो वो कहती भी है ना तानिया, कि मैं फुफ्फो से कह के तुम्हारी फीस का बंदोबस्त कर दूंगी। तो ही स्ट्रगलिंग, या, आई थिंक फाइनेंशियली, जी, टू कंप्लीट हिज एजुकेशन। जी, तो ये कोई बैक स्टोरी है जो हमें पूरी तरह से भी इससे ज्यादा इसे नहीं पता पता। नहीं है। और वो कहती भी है कि अब तुम ये नौकरी करके यूं करके अपना डिग्री कंप्लीट करोगे, तो बाद में जब फिल्म मेकर बन जाओगे तो तुम ये कहानी बता सकते हो कि किस तरह स्ट्रगल करके तुम उस मुकाम तक पहुंचे हो। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ज्यादा मुझे आमना खुशी हुई कि आपने वो जो पूरा ट्रैक है मुलाजमा वाला, मीना, मीना मीना का का, जो पूरा ट्रैक है और साकिब समीर का जो किरदार है, माइनॉरिटी का आपने एक इंक्लूड किया, और आपने एक स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई है वहां जी, पे, एक जी, माइनॉरिटी की, कि जो कि ये कहती है कि मैंने तो मियाँ को ठीक कर दिया, तो ये बच्चा क्या है, इसको भी बच्चा मैं क्या काम है? पे लगा दूंगी। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग वो भी बात है, हाँ, पोर्ट्रेयल है, जिस तरह से घर था, पीछे जो तस्वीर आवेजा थी वहां पे। हुँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल उठता है कि यार, कि हमारे ड्रामों में भी माइनॉरिटीज का, या जो एक वो डाइवर्सिटी है, हुँ। कहाँ डाइवर्सिफाइड और कैरेक्टर्स वही को। बात है, नेचुरल इंटीग्रेशन है। हाँ। इट्स नॉट लाइक यू नो हम झंडा गाड़ के ओ हम माइनॉरिटी की कहानियां बताएंगे। इट्स अ हम्म। नेचुरल इंटीग्रेशन हाँ, इन द स्टोरी, यू तो नो। जी घर में जो मुलाजमा काम करती है वो हिंदू हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल इंटीग्रेशन है। उसकी आगे से जो कहानी बता रहे हैं कि दीपक नहीं जाना चाह रहा सीखने, है। अब मुझे लगता है कि शायद कोई हरासमेंट का केस हो। लेट्स सी। और हाँ, वो मुझे है भी, वो फीलिंग जो आई। बंदा है वो हाँ, जावेद, वो मुसलमान वो बंदा, मुसलमान तो बंदा ऐसा है, नहीं कि आपने एक मुसलमान बंदे को बहुत वो भी ऐसा दिखाया हुआ है। दिखाया है। हाँ हाँ, और वो एग्जैक्टली, कहती भी है कि वो कहता है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो बाद में आके नहीं बोलना, मार हाँ पीट कर हाँ, मार के एग्जैक्टली, सिखाऊंगा। एग्जैक्टली। अगेन रियलिस्टिक। गुड है, गुड है। हाँ, तो एक ये औरत, अच्छी बात है। औरत की स्ट्रगल दिखाई हुई है कि वो हाँ। किस किस चीज से स्ट्रगल कर रही है, यू नो। हम्म, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। हमारे जो आगा जी हैं वो जाते हैं लॉयर के पास। हाँ। लॉयर फेक हाँ, तबरेज का भाई का सिग्नेचर करके कहता है आप फिक्र ही ना करें, 5,000 से इसके और 50,000 50,000 इसके हो, इसके आप दे दें मुझे, तो फिर आपको लाखों बच जाएंगे। तो वो कहते हैं मैंने तो इस किस्म का काम दो कभी नहीं नंबरी तो मैं किया, नहीं दो करूँ। नंबरी मैं नहीं करूंगा। मगर जब वो निकलते हैं तो वो लटखड़ाते हैं और गिर जाते हैं। हाँ, अल्लाह करे बच जाए। बच जाएंगे। ठीक है। हमें जो उम्मीद है कि नहीं, और लॉयर उनसे बड़ी तीखी बातें कहता है। हाँ, कहता है कि आप तो ऐसे ही चक्कर लगाते हाँ, रहेंगे पूरी चक्कर जिंदगी। लगाते रहेंगे पूरी हाँ, जिंदगी, और ऐसा होता रहेगा। या, तो बहुत मजे की एपिसोड थी। हम्म, घर का वो बात हो गई है भाई, कि मैं अम्मी ने कह दिया कि उसको, सलमान को, कि हम्म, यार वो बार उनका फोन आया था मालिक मकान का, वो कहता है फिक्र ना करें, मैंने घर देख लिया, आपने सिर्फ हम्म, मालिक मकान से मिलने जाना है। हम्म, तो ऑब्वियसली ही इज गोना मूव इन, यस, और वो जो फायरवर्क्स हैं वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। एम्पलीफाई हो जाएंगे। इसमें थानवी साहब भी हाँ, होंगे, हाँ, इसमें
सोफिया फुप्पो भी अब आ गई हैं, हाँ इसमें जी सलमान भी आने जा रहा है, जी तो जी आगे जी अंदाजा है कि हम एक रोलर कोस्टर राइड की तरफ हाँ जा रहे हैं। और जहाँ पे हम जेंडर रोल्स की बात कर रहे हैं उनको नहीं स्टीरियोटाइप किया गया जैसे सलमान बर्तन धोते हुए नजर आया है आलिया अपनी गाड़ी ठीक कर कर लेती है खुद लेती है, से हाँ हाँ हाँ, खुद से कर लेती है ऐसा नहीं कि और वो ही हैरान भी बड़ा होता हैरान है। होता है ये क्या हुआ है इसने तो कर लिए तो वो बड़ा क्यूट सीन था हाँ। एक तो इट वाज फुल ऑफ क्यूट सीन्स फुल ऑफ हैप्पी मोमेंट्स यू नो एंड रियल ऐसा नहीं है कि हर चीज हंकी डोरी है गलत चीजें भी हो रही हैं मगर उनको पीटा नहीं गया हाँ, मजे का भाई, एंटरटेनिंग ड्रामा है, हाँ पैसे पूरे हो जाते हैं आपके बिल्कुल एपिसोड देख के। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपके पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप देखते हैं हफ्ते में 2 किस्तें ऑफ तेरे बिन। जी क्या क्या कहना चाहेंगे आप क्या क्या कह सकते हैं इन दो किस्सों में पहली बात तो ये है कि कुछ भी बात करने से पहले आई हैव टू से अगेन नथिंग जस्टिफाइज दैट स्लैप नथिंग जस्टिफाइज दैट थप्पड़ और मेरी प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टर से ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने एक्शन को रिडीम कर लें जाके कट लगाएं वो थप्पड़ निकाल दें ड्रामा में से कुछ नहीं जाएगा यू विल नॉट लूज एनीथिंग यू विल जस्ट एडमिट टू योर मिस्टेक दैट दिस वाज ओवरसाइट और ये नहीं डालना चाहिए था अगर वो कर देंगे हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा because I personally will not get over that slap and it is spoiling the viewing experience and I don't want it to spoil because it's so entertaining but every time I'll say it's entertaining मेरे ज़मीर का एक हिस्सा कहेगा भूल गई तुम वो थप्पड़ और मैं कहूँगी नहीं मैं नहीं भूली लेकिन यार मुर्तसिम मुझे अच्छा लग रहा है मगर फिर मेरा एक जो है ना ज़मीर का वो कहता है भूल गई तुम वो थप्पड़ नहीं मैं नहीं भूली लेकिन मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि मुर्तसिम उस थप्पड़ के अलावा कोई गलत बात नहीं कर रहा उस थप्पड़ के अलावा उसने कोई ऐसी मायूब बात नहीं की कि आप कहें कि ये टॉक्सिक है या ये एक बुरा हीरो है या इसका नेगेटिव पोर्ट्रेयल है या हर बात तो वो ठीक कर रहा है और उसकी समझ भी आ रही है उसकी बैक स्टोरी भी हमें इस 2 एपिसोड्स में नजर आई है तो पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी मैं नहीं भूली वो थप्पड़ बिकॉज बहुत लोगों ने ट्विटर पे भी मुझे कहा कि वी आर सो डिसअपॉइंटेड कि आमना कह रही कि दिस इज अ रियली कूल एंड हॉट मैंने पढ़ा वो कमेंट कि वी आर सो डिसअपॉइंटेड कि आमना जैसा प्रोग्रेसिव बंदा कह रहा है कि देयर इज अ कूलनेस एंड अ हॉटनेस टू मुर्तसिम she's forgotten the slap. I have not. That's why I say, please, producers and director, go and cut out that slap and show us that you're regretting it. And वो नहीं होना चाहिए था. It's also not in sync with Mutasim's character. वो उस वक्त भी कहता है कि मैंने आज तक किसी औरत को अब्यूज नहीं किया. उस वक्त क्यों किया भाई तूने फिर? कर दिया ना तूने हमारा एक्सपीरियंस तबाह कर दिया. Getting that out of the way, Mutasim is a very good character. आपकी इजाजत से अगर हम वापस जाएं इस बात पे, अनलेस यू वांट टू ऐड No, समथिंग। you want to say something about the slap? इस तस्वीर के 2 रुख हैं जी. और दोनों रुख में जो जो वीकनेस है, पॉइंट ऑफ वीकनेस है, उसका ओनस प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। मैं आपको दोनों रुख बताता हूँ। हम्म. एक इसका रुख तस्वीर का ये है कि यार कि जो कि मैं बड़ा जिस वजह से मैंने कहा मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि मीरब हैज नॉट गिवन इन। जो हमें लगता आ रहा था, जो हमने पिछली एपिसोड में भी देखा कि आप उसको कमजोर बना दिया, सारा कुछ कर दिया और वो बिल्कुल बिच गई। और अप अंटिल दैट पॉइंट जब वो अपने कमरे में ऊपर बैठी रो रही होती है और मुर्तसिम उसको आके कहता है कि अब तुमने रोना नहीं है, और वो मुड़ के कहती है कि हाँ तो मैं रुलाऊंगी. अब मैं रुलाऊंगी। हाँ. उस पॉइंट से पहले तक मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं। या. पहले उसने थप्पड़ मारा है, हाँ. अब वो कह रही है कि हाँ मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती आगे जाके, और बड़ा उसने घूम के कहा हाँ जिस मोमेंट पे तुमने मेरा हाथ पकड़ा और तुमने कहा मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। यार कि क्या कर रहे हैं ये, इस लड़की को इन्होंने दिखाया, इसको निचोड़ दिया उन्होंने। मैं तो Yeah. पूरी मेरी गोलियां तैयार थी फायरिंग के लिए। लेकिन जब वो कहती है ना मैं रुलाऊंगी, फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में अब आप ये देख रहे हैं कि उसने कोई कंडीशन रख दी है शादी की, कोई डॉक्यूमेंट तैयार है, लीगल डॉक्यूमेंट ये कोई तैयार है, और ये भी कहा है नहीं निकाह पे, ये भी कहती निकाह नहीं, उठ के चली जाती है। अगर ये सब इस वजह से हो रहा है कि मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा है तो ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अब हम because we've been bitten too many times, almost every time and every time on our asses, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा
मुझे इसके चांस के यार कि ये सिर्फ इसलिए हो सारा कुछ क्योंकि मुर्तसिम ने मीरब को थप्पड़ मारा अभी है, तक इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। कोई इंडिकेशन मीरब की जिंदगी उल्टी है क्योंकि उसके माँ बाप से उसको उधेड़ के वो यहाँ ले आए हैं और जबरदस्ती उसकी मुर्तसिम से शादी कर रहे हैं और उसको लॉ नहीं पढ़ने दे रहे, और जो उसको बताया गया है कि वो लेपालक है, पूरी जिंदगी उससे ये बात छुपाई। दीज आर द बिग ट्रेजेडीज ऑफ मीरब्स लाइफ, नॉट द थप्पड़। नॉट द थप्पड़। सो और एक बात है हाँ कि ऐसा नहीं है कि मीरब उससे मोहब्बत करने लग गई है कि सो मीरब फार। हाँ मुर्तसिम अब सो फार, मगर मुझे और वो प्रॉब्लम, मीरब भी थप्पड़ नहीं भूली, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि मीरब थप्पड़ भूली नहीं है, हालांकि उसने उसका अगर जिक्र नहीं मीरब किया। एक डायलॉग भी ये बोल देगी ना अगली किस्तों में कि तुमने मुझे मारा मारा था ना मुझे, मारा था ना मुझे, मारा तुमने अब ये मुझे लो, थप्पड़ मारा अब ना, मैं तुम्हारे मुंह पे अब मारूंगी मैं तुम्हारा तमाचा। और मारती है थप्पड़, नहीं फिजिकली ना भी मारे, क्या निकाह नहीं करती मैं, ये थप्पड़ है, ये ये लो जवाब। ठीक है, ये नहीं होगा लेकिन। ठीक है, ये तस्वीर का एक रुख है जी जिसमें वीकनेस उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है ये होगी कि ये थप्पड़ के ऊपर नहीं होगी पूरी हाँ चीज। अगर तो ये पूरी प्रेमिस इस के ऊपर है ना कि भाई इसने मुझे थप्पड़, हाउ डे यू, हाँ हाउ डे यू असॉल्ट मी, हाउ डे यू स्लैप मी, या ये होगा नहीं। हाँ तो ये एक वीकनेस होगी। दूसरी जो आपने बात की, पहला रुख इस तस्वीर का कि मुर्तसिम जो किरदार है जी यार वो किरदार है जो कि उधर खानकाह पे खड़ा होकर दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह जो मीरब ने मांगा इसको दे दे। इसको दे दे, एग्जैक्टली। जो बंदा ये दुआ कर रहा है एक औरत के बारे में, आप वो उस पहली औरत को थप्पड़ कैसे आप मार पहली सकता है? एपिसोड से देखें कि जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए वो हमदर्द है, ठीक है जी, वो हमदर्द है उनके लिए। मीरब के लिए रात को वो कहती है मैंने घर जाना है, वो उसको ले जाता है, वो ले उसके माँ जाता बाप को लेने शादी के लिए वो है वो तो उसका आगे जाएगा ना। अभी तक जो हुआ है, अभी तक वो हर बात सही कर रहा है। वो कहता है मैं, इसने हाँ किया, किस प्रेशर में किया है, मैं इससे खुद पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और वो पूछता है जाके कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, तुम ये करना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो? ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि हाँ ठीक है यार, जायदाद विल स्टे इन द फैमिली, या मैं कोई सुपीरियर हूँ इससे, या कोई तो वो गलत बात नहीं कर रहा। वो दुआ में भी यही कह रहा है कि जो ये चाहती है इसको मिले। और परेशान हाँ, हो रहा है कि कहाँ गई परेशान। उधर शुरू में। शुड वी टॉक अबाउट द ड्रामेटिक्स ऑफ दैट कि पहले वी टॉक अबाउट द। नहीं कि वो हाँ परेशान हो रहा है कि कहाँ हाँ चलेगी, कंसर्न है, घर कंसर्न है। लेके गया है, सारा कुछ है, तो क्यों थप्पड़ मार रहा है यार और वो? हमें ये भी देख लिया है दैट ही इज आल्सो, ही हैज अ बैक स्टोरी। उसको कोई लड़की पसंद थी जिसको वो घर लेके आया, और वो बड़ा एक प्रोग्रेशन ऑफ डायलॉग, बड़ा जबरदस्त सीन है कि वो माँ से कहता है कि जो मैं, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं वारिस हूँ और मैं ही डिसीजन मेकर हूँ, क्या मेरी बात सुनी जाएगी? तो वो कहती है बेटा तुम्हारी बात ही तो, कहता फिर जब मैंने बात कही थी उस वक्त तो नहीं सुनी गई। सो ऑब्वियसली ही वाज इन लव विद समबडी, ही ब्रॉट दैट गर्ल होम, दे सेड नो। सो वो भी टूटा हुआ दिल लेके अपना चला हुआ है। You humanized him, which is great. तो फिर तस्वीर का पहला रुख और उसमें प्रोड्यूसर्स की वीकनेस ये है कि यार आपने क्यों थप्पड़, एक आपने ऐसे क्यों किरदार थप्पड़? से जो कि इतना हाँ सेंसिबिलिटी रखता है, इतना वो खुद सेंसिटिव इंसान है, बिल्कुल। इतना उसको लोगों के इमोशंस की परवाह है, लोगों की परवाह है, वो क्यों एक लड़की को थप्पड़ मारेगा बगैर वजह और के? बड़ा रियल कैरेक्टर है कि गुस्सा भी उसको आता है, उसका वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो लाइन नहीं क्रॉस वो करता। उस लड़की को नहीं थप्पड़ मारा जो उसको बॉर्डर लाइन स्टॉक कर रही है, जो बॉर्डर लाइन, स्टॉक भाई बॉर्डर लाइन, हरास कर, वो बॉर्डर तो लाइन कोई हरास कर रही है, फेटल अट्रैक्शन का कोई नेक्स्ट लेवल है वो। बॉर्डर लाइन हरास कर हाँ रही है। हाँ, अच्छा उसके डांस पे भी आते हैं हम। वो तो फिर बहुत कुछ है, ड्रामेटिक्स पे भी आते हैं, लेकिन हाँ अभी अब स्टोरी और लेकिन ये प्लॉट को। स्टोरी क्योंकि ये बड़ा एक देखें आप एक आमना ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी एंटरटेनिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा। और मीरब का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उसने एक्शंस लिए हैं इस पूरे इन 2 एपिसोड्स में, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अच्छा ओ ये कहानी तो इधर जा रही है, इंटरेस्टिंग। So मैं ड्रामा देख रही थी when a couple of my friends visited and they said we're borderline judging you. I said judging? It's so entertaining. I am so entertained, and I love Muttasim's character, you know, and it's portrayed so well and played so well. But then वो एक व्हाई थप्पड़ व्हाई थप्पड़ व्हाई मस्ट थप्पड़ यू डू इट यार? थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। फतूर में फैसल कुरैशी ने मुझे सिखाया कि फितूर नहीं फतूर, फतूर में फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर थप्पड़ मार दिया उसने एंड में, फिर बाकी क्यों मारा था तब भी, बिल्कुल। तो ये क्यों है, क्या वजह है कि ये आपने क्या ये इंग्रेडिएंट एक मस्ट डालना होता है कि एक सीमिंगली नॉर्मल अच्छा इंसान जो है वो अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को या जिससे शादी किसी में भी औरत को, किसी भी थप्पड़ औरत मार को, देगा? क्यों मारेगा थप्पड़ यार? क्यों भाई क्यों मार रहा है वो थप्पड़? मतलब हर बंदा टीवी पे क्यों थप्पड़ और मार फिर रहा कह है? रहा है यार मैंने तो कभी किसी को फिजिकली अब्यूज नहीं किया, तो क्यों मारा भाई? तो क्यों अभी क्यों कैसे कर किया? लिया फिर? क्यों एग्जैक्टली किया उसने? एग्जैक्टली। तो वो हम भूले नहीं हैं। अनलेस अब आप इसका प्रेमिस बना के पूरा ड्रामा इस पे करेंगे यार कि क्योंकि उसने थप्पड़ मारा था तो ये लो मैं या तो शादी आप नहीं फिल्म करती। बना दें थप्पड़ हाँ जो थी, राइट, या तो आप ऐसी फिल्म बना दें। ज्यादती ना किया ना करें यार, करें, ना वो जाती हमारे साथ हो गई है। बहरहाल मूविंग मूविंग ऑन, ऑन टू द बियॉन्ड इट, यार 100 इट्स एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। तेरे बिन इज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। और सबसे पहले तो आप मुर्तसिम पे आ जाएं, प्लेड बाय वहाज अली। जी
यार he looks so good, he looks so good as मुर्तसिम। और दो चीजें देखिए, मैं जो कैरेक्टर्स देखती हूँ ना, मेल कैरेक्टर्स, तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक कान अच्छे हों और एक हाथ अच्छे हों। वो है, तो कान मैं देखती हूँ हाँ कान कि किसी के कान और हाथ किसी के हाथ में नहीं है यार कि जब दुआ पढ़ रहे हैं तो हाथ नजर आ रहे हैं ना, हाथ तो नजर। अच्छे हों क्या दो वो? चीजें, एक तो शक्ल अच्छी ठीक है, लेकिन दो चीजें मैंने नोट की यार, वहाज के एक तो कान बहुत खूबसूरत है, दूसरे वहाज के हाथ बहुत खूबसूरत है। तो ये दो चीजों से मुर्तजिम का जो कैरेक्टर है ना, वो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल पे लेकिन चला गया हाथ है। और कान किसी के बस में तो नहीं है कि अच्छे हों। वो तो किसी के बस में शक्ल नहीं है अच्छी हो, वो तो नहीं है, लेकिन है ना। ठीक तो है। ये मैंने नोट किया कि मुर्तसिम के हाथ और कान बहुत खूबसूरत है, तो उससे मुर्तसिम की कैरेक्टर में मुझे ज्यादा अपील नजर आई। फिर आप मुर्तसिम के मजार वाले सीन पे चले जाएं, हम्म। उनका दुआ मांगना, उनकी दौड़ लगाना, और फिर वो एक यार नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ उस एपिसोड क्यों में। क्यों उस पे इतनी बात हुई? मुझे आई डिडंट सी इट। इट्स अ न्यू कैरेक्टर इन दैट एपिसोड। मुझे नहीं बात समझ आई। क्यों यार, वो दैट चादर वाज अ न्यू क्या है कैरेक्टर। उसमें खास बात? नहीं, ड्रामेटिक्स आपके देखें, दिस इज द गुड वे टू मेक ड्रामेटिक्स। मैंने उस चादर का नाम भी रख दिया क्या है, रखा हमने? पारो। पारो रखा? ए, पारो थी वो चादर, वो बाबूजी पार। ने कहा गांव छोड़ दो, तुमने कहा शराब छोड़ दो। हाँ, बड़ा डायलॉग याद है। हम्म। हम्म। पूरा सुनाओ। हाँ सुनाए। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, तुमने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया छोड़ दो। मिस किया है मैंने बीच में एक लाइन। ओह, है। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, हम्म। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया छोड़ दुनिया दो। छोड़ दो। अब सही कहा है। तो देखिए वो जज्बात जो है ना आपकी मुर्तसिम की पारो को देख के, वो आते हैं आपके अंदर कि मुर्तसम की पारो को देख मुर्तसिम की पारो को देख के चादर, the देवदासियत। way the चादर is billowing behind him and he's running, and that white आई थिंक pajama इट्स ऑल kurta. बिकॉज वहाज लुक्स रियली गुड। Oh, it looks, no, it's also directed very well. It's also produced very well. The production is very good. It's द not, चादर बेटा से the chadar is not a cheap chadar. It's a good chadar that is billowing महंगी in the, चादर। it's a महंगी chadar, you know, ऐसा नहीं है कि बुरी पारो सी। ऐसे नहीं है कि रास्ते से उठा लिया गया नहीं उसको। नहीं 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 पारो को किसी नहीं, अच्छी वो पजामा कुर्ता भी बहुत ही खूबसूरत है, गंदा भी नहीं होता आखिर तक, ऐसे प्रिस्टीन वाइट रहता है, जरूरी था इस सीन के लिए। couldn't have a bad सलवार कमीज चादर। वो चादर is like a, you know, symbol of power and dignity and all of that. तो वो जबरदस्त सीन था वो, खुश हुई मैं देख के। वेल डन मुर्तसिम, वेल डन वहाज। वेल डन वहाज, वेल डन, वेल डन, वहाज के वेल कान डन। और हाथ तो उसके बस में नहीं है, लव यू वहाज, लव लेकिन यू, लव यू वहाज। लेकिन कान और हाथ बस में नहीं है, लेकिन it was, I mean, his क्या? entire look is very नहीं very नहीं, well. वहाज को बहुत क्रेडिट जाता है यार। मैं मुझे प्यार हुआ था, मैं आप साथ का Yeah. किरदार देखें, यहाँ मुर्तसिम को देखें, दोनों की स्टाइलिंग को देखें, दोनों की बॉडी लैंग्वेज को देखें, एक पलक नहीं झपकता, एक ही पलकें झपके तो आंसू निकलते हैं। और यार वहाज के फैंस ये लगाओ तो दोबारा एडिट इस पे, इसको डालो, इसको इंस्टा पे डालो जरा। एक कि पलके नहीं मेरी झपकती। कान और हाथों वाले बातों क्यों ना लगाए। कान और हाथों वाले को भी डालो, अलग से क्लिप लगाना, एक में नहीं लगाना। हाँ, कान और हाथ अलग लगाओ और इसको अलग लगाना। वहाज के दोनों बस किरदारों को आप देखें, जी। एक पलकें झपकता नहीं है, एक अगर पलकें झपक ले तो तो आंसू आंसू जब, निकल आते हैं। ओ हो, आप शायर हो गए वैसे ये ड्रामे देख मैं के। शायर तो नहीं, वहाज ने मुझे शायर बना दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं नहीं यार, ऑल थिंग्स असाइड, बिल्कुल आमना बिल्कुल सही बात कर रही है। एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, या चीजों के या प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और सिराज भाई, मैं ये मजाकन बात नहीं कह रहा, अगर कोई बंदा 8 बजे ऑडियंस को ख्वाब बिल्कुल सही तरीके से बेच सकता है ना, तो वो सिराज भाई हैं। बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, उनको ऑडियंस की पल्स का पता है। यही वजह है कि आप उनके सारे ड्रामे उठा के देख लें। इवन बज्जात पॉपुलर जी वो बहुत था, जी, वो उनको पता है कि यार कि वो ख्वाब जो है ना, वो जो ड्रीम देखने वाली ऑडियंस है उसको क्या देखना है, एब्सोल्युटली एंड ही गिव्स इट टू देम या अनअबैशेडली, एंड ही या। डज अ ग्रेट जॉब डूइंग दैट। अच्छा, अब जहाँ पे मुर्तसिम के हुस्न की और एक्टिंग की और प्रेजेंस की बात आती है, स्क्रीन प्रेजेंस की, अनफॉर्चुनेटली यमुना का वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यमुना का वो नहीं है। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, और जहाँ तक आप उसकी अगर आवाज़ सुने और डायलॉग डिलीवरी सुने, वो हर चीज़। लेकिन वो मज़ार वाला जो वाइट शलवार कमीज़ होता है और उसका घर आना और कहना कि मैं मुर्तसिम से शादी करने को तैयार हूँ, और फिर कमरे में जाना और वहाँ पे आके मुर्तसिम का उससे पूछना कि तुम क्यों मान रही हो, और उसका बताना कि एक पल में जो हमारे इमोशंस हैं वो बदल जाते हैं। वो एक पल पूछता है कौन सा था,
she needed to look more glamorous in that scene because आपने जो दुनिया बनाई है तेरे बिन की उसमें हर बंदा जो है वो over stylized है. And I'm talking about the styling. She needed to be better styled in that scene. Her hair was not great. Um, you know, But you also have to bear in mind that here is a girl who is mentally distraught. no, we don't care. You see, the world that you've created for Tere Bin, we don't care that she's distraught. She needed to look more beautiful in that scene. Like a real As- Paro, as Aishwarya did. Absolutely, absolutely. She needed to look ethereal and distraught and kind of, you needed to see that. We didn't see that. She looks beautiful जब वो अपने उपटन के लिए बैठी होती है. Even in the red, जब दुल्हन बनी हुई है. No, I disagree. नहीं? नहीं. Really? नहीं. मुझे तो मैंने कहा यार एक हमने मुझे प्यार हुआ तो मैं नहीं. दुल्हन देखी है लाल में मैं आमना से नहीं. पूछूंगा did Hania look better or did Jumna look because both I thought look stunning. I mean नहीं. मेरी अपनी नहीं, आंख है आपकी अपनी आंख. नहीं, Yumna is not a very glamorous actor, which is fine. There are नहीं a lot ग्लैमर of... मैं तो प्योरली कह रहा था in terms of both नहीं. looking so pretty. नहीं. Okay. ना आउटफिट बहुत अच्छा था और ना ही वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी. अच्छा. So I needed to क्यों see किस वजह पे आप कह रही हैं किस स्टाइलिंग ठीक अब- नहीं थी. स्टाइलिंग ठीक नहीं थी. किसकी बात कर रही हैं उपटन वाले सीन की बात मैं कर रही अभी हैं? तो व्हाइट वाले सीन की बात कर रही हूँ, मजार की जो मैं तो introductory दुल्हन की पहले- बात कर रहा हूँ वो लाल अभी मैं आती हूँ ना उस पे. मैं आप उस पे फॉर एग्जांपल जो बर्थडे पे उसने पहना होता है हाँ आपने सेट कर दिया है दैट शी इज ड्रेस्ड रॉन्ग. So the wardrobe department who's creating the look for तो you जो भी स्टाइलिंग के लिए रिस्पांसिबल है is इज not नॉट डन अ doing गुड जॉब. is not doing a great job. Is not doing a great job because वो पिंक आउटफिट भी jarring था जो उसने अपनी बर्थडे पे पहना होता है. वाइट आउटफिट भी White outfit underwhelming था. It should have been more glamorous. It should have been more ethereal. You want to see this girl who's distraught and you want to feel for her and she needs to look beautiful and इथेरियल एज यू सेड. because it's dramatic ना उसका उन्होंने दुनिया वो बनाती है. अगर नॉर्मल रियलिज्म होती मैं कहती ठीक है यार जबरदस्त है what a performance. बट आपने दुनिया वो बनाई है जिसमें हर चीज कहाँ मुर्तसिम की चादर और कहाँ मीरब का वॉश्ड आउट लुक. इसमें अब दो बातें हैं. एक तो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली. हाँ. एक स्टाइलिंग है. तो हाउ डू यू रेट युमना's परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट. मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं खाली परफॉर्मेंस को देखूं शी हैज डिलीवर्ड. शी हैज डिलीवर्ड हर स्पेशली दैट सीन वो टूटी हुई आवाज में नहीं Absolutely. अब नहीं I रहूंगी. mean, हाँ, her voice हाँ. breaks at the right हाँ. point. Her eyes fill up with tears at the right point. And she says हाँ twice. her हाँ, lip हाँ. quivers at the right point. Her performance is impeccable. The styling lets you ठीक down. है. The styling lets you down. So यहाँ पे let down किया. फिर अब आप आगे चलें. आप देखें ना जिस तरह माँ साहब की स्टाइलिंग है. परफेक्ट है. आपको नजर आ रहा है माँ कि ये बेगम साहब माँ साहब माँ बेगम माँ आपको नजर साबू आ रहा है बाबू कि साबू ये के बाद पेश आप खिदमत है माँ साबू. माँ साबू आपको नजर आ रहा है एक मेट्रियार्क है. उसका एक चादर ओढ़ने का तरीका है. उसकी अंगूठियां हैं. उसका जेवर है. आप इवन हया को देख लें. आपको नजर आ रहा है कि लड़की है वो जो कि उसकी आंख शी इज ट्राइंग टू कैच हिज आई एंड शी इज ऑलवेज डेक्ड अप एंड ब्यूटीफुल. उसकी स्टाइलिंग में कमी नहीं है. ये मीरब की स्टाइलिंग में प्रॉब्लम ठीक है. है. फिर आप आ जाएं शादी वाले सीन पे. डांस वाले सीन में पहले तो आप डांस वाले सीन पे आ जाएं. मायूं पे. मायूं अच्छा पे. मायूं में नहीं पहले उससे वो पहले आती जो सीढ़ियों वाला सीन था एक उस पे आप कैसे भूल गए जो पूरी कॉन्वर्सेशन मुर्तसिम और हया की होती है. हाँ हाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन. एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन. जी क्यों एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन? मुझे नहीं अच्छी लगी ना. अब हया को खींच रहे हैं वो. Unless there is a reason in the plot for Haya to behave like this, now they are overdoing the Haya track. इन दो किस्सों में They तो put the बहुत track there obviously for good reason. what good reason? I don't know. I hope and I think there will be. And I think there will be. But obviously because we want to watch Murtasim and Meerab, that track got a bit too long. पूरा सीढ़ियों वाला. नहीं वो ये था कि अब ये फैसला करने जा रहा है. अच्छा इस वक्त जो मैं सोच रहा था अभी उधर दरबार पे मुर्तसिम ने दुआ की है कि अल्लाह जो ये मांग रही है इसको दे दे. इसने मुर्तसिम मांग लिया. Why was he so shocked? जब आप किसी के लिए ये दुआ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है. और अब वो कह रही है कि जी मैं मुर्तसिम से शादी के लिए तैयार हूँ. तो क्या उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये नहीं था कि और ऑब्वियसली जिस तरह वो देखता उसको रोते हुए पहले सीढ़ियों पे घर के बाहर बैठ के नहीं था. उस वक्त तक तो वो लड़ रहे हैं ना. ये नहीं था नहीं कि उस वक्त तक तो वो उसको लेके आया हाथ पकड़ के घर के तुम मेरे घर चलो. हाँ, तो वो आउट ऑफ गुडनेस है क्योंकि मुर्तसिम एक अच्छा इंसान है. हाँ, फिर चमाट क्यों मारता है मुर्तसिम? हाँ, नहीं भूल सकते. देखे ना ये अब आपने कॉन्फ्लिक्ट डाल दिए बीच में. हाँ,
अब मुर्तसिम का मना करने तक समझ में आता है कि यार कि वो एक बुनियादी तौर पे एक अच्छा इंसान है, बट आप उसको उस एक्सटेंट पे ले गए कि नहीं उसने तो चमाट मारा हुआ इस या लड़की फिर को, आप ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ तरस खाने की वजह से मुर्तसिम अब एक्सेप्ट कर रहा है मीरब को, वो भी गलत है। वो भी गलत है। गलत है। क्योंकि फिर उसके साथ अच्छा माँ को कहता है जब वो हाँ करे तो हाँ करूं, जब वो ना करे तो ना करूं, विच मेड मी फील अच्छा नो तो तुम्हारी अपनी चॉइस अपनी क्या है चॉइस क्या फिर, है। हाँ यू नो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस बात पे। हाँ फिर इसे कि अच्छा मैं उससे जाके बात करूंगा, एग्जैक्टली। हालांकि वो पहले कह चुका है मैंने इससे शादी नहीं करनी। नहीं नहीं तो नहीं ये मुर्तसिम देखा जाए तो ये शादी इसलिए भी नहीं करनी ना बिकॉज उनका कांस्टेंट तो फ्रिक्शन थी दोनों के बीच में। वो कहता ना मैं उसको पसंद करता ना वो मुझे पसंद करती है। तो फिर चमाट ना मारे ना यार, जमात तो अब मार दी ना नहीं उसने है ना, भी। गलत है ना, बिल्कुल बैठ गलत नहीं है। रहा कहीं पे। नहीं बैठ जब रहा। हम इधर से जाएं उधर से जाएं ऐसे जाएं चमाट आ जाता बीच में एक, इधर से हम जा रहे हैं ये मोड़ लिया, यहाँ से राइट हुए आगे समंदर नजर आ रहा है, बीच में चमाट आ गया, चमाट आ गई। यहाँ से हम लेफ्ट हुए एक बहुत खूबसूरत सा पहाड़ नजर आ रहा है, चमाट आ गया चमाट आ बीच गई। में। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं आगे से वो आ गई आबशार आ गई एक, नहीं पहले आपसे चमाट आ गया बीच में, नहीं कहाँ अब जाए दो लोग हैं वो मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं बीच में चमाट चमाट आ गई गया होती बीच है। में यार, क्या कर रहे हैं आप लोग यार, हटाएं चमाट को, कैसे हटाएंगे अब आप आपने आ चला जाए शादी वाले दिन पे। मायूं पे है ना, माइयों पे पहले आए माइयों पे मायूं पे आए। वो आती भाई कि इसका उपटन इसको लगा दो, जो भी है वो भी मेरा अब खबासत कर रही है ना, वो अब उस मोड में चली गई बड़ा है। वो सीन था भाई, उपटन लेके उसने लगाया यार, सबीना वेल डन सबीना, वेल डन सबीना। आई लव सबीना, शी डन सच अ She's very good. फैंटास्टिक जॉब, I know she's well cast. Yeah, absolutely वेरी well cast and well स्ट्रांग performed. परफॉर्मेंस, Yes. बट आई डिड नॉट लाइक द डांस। No, I did not like the dance either. सो जैसे आप बहुत ज्यादा देवदास बन नहीं गया नहीं था। उसका चंद्रमुखी जो थी वो। प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि एक तो जो देखे, ये मुझे पता है कॉपीराइट के इश्यूज और गाने और ये जो सारी चीजें होती हैं, पीछे सब तालियां बजा रहे हैं, ट्रैक ओएसटी चल रहा है जो कि थोड़ा सा स्लो है, डांस भी वो देवदास वाला कर रही है, इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक, नंबर 1। Hmm. Number 2, I don't know if they had a choreographer on board or not, Hmm. but whoever choreographed this, or if Sabina was supposed to perform this dance, I mean, she should have rehearsed. There should have been rehearsals. Yeah, it was not इसको impressive. कोई 15-20 दिन लगा के, महीना लगा के इसको पक्का करके करना चाहिए था, और अगर नहीं था करना पक्का, टाइम नहीं था और आपने फौरन किया, तो यार आप ना डालते, क्योंकि आपने वो किल कर दिया सारा उसका इम्पैक्ट। अगर मकसद ये था कि इसका थोड़ा उसकी कनिंगनेस दिखानी है या एक ट्रिब्यूट है एक तरह से कि वो जो नाच रही है गम में, नहीं कोई दुख कुछ सुख भी नहीं था। अचीव हुआ। और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, कट टू आपने एकदम डाल दिया वो उठी है, तो क्या था वो, ड्रीम सीक्वेंस था, हाँ। वो क्या था, वो असल में था, वो क्या था, वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। That was a जितना bad ज्यादा scene. जितना एक स्पेक्ट्रम की एक एक्सट्रीम पे वो आमना जो शॉल वाला सीन कह रही है, हाँ। जितना जबरदस्त और 100 आउट ऑफ 100 वो शॉट था ना, हाँ। उतना ही वीक ये उतना आपका ही बुरा डांस ये वाला था। मुझे तो वो याद आ गई, मेरा दिल ये पुकारे गर्ल, उसकी मूव्स कितनी सिंक्रोनाइज थी, हाँ सारी इन कंट्रोल थी। तो ये तो थी नहीं, हयाज मूव्स नीड कुछ टू भी बी नहीं था, मोर। सिंक ना, गाना सिंक में था ना, सिंक मूव सिंक में थी ना, रिएक्शन सिंक में था, कुछ भी नहीं था। नहीं और दूसरा ये भी है, चले वो तो आपकी एक एक्सप्रेशंस की हद तक सबीना वाज ग्रेट। ग्रेट, आपकी ये तो डायरेक्शन की बात होगी, लेकिन जहां तक प्लॉट की स्टोरी की बात है यार, वो इतने खुलेआम अपने आप को एक्सपोज कर रही है, हर ऑब्सेशन विद कोई नहीं देख रहा, कोई उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा। दूसरा ये माँ बेगम वो हैं जो हाँ, कह रही है हमारे घर की बीबियां, मैंने हाँ। दोबारा जाके देखा भाई बीबियां नहीं बोला उन्होंने, बीवियां बोला था। Oh God. मैंने ऑन द स्पॉट में भी ये कहा था, मिस हो हाँ। गया होगा, मैं दोबारा जाके देखा, उन्होंने बीवियां ही बोला था। तो ये वो माँ बेगम है जो कहती है हमारे घर की बीवियां गाड़ी नहीं चलाती, वो माँ बेगम कह रही है चलो भी हया हो जाए कुछ, हाँ और हया डांस शुरू कर दिया। डांस शुरू कर रही है। ठीक है, उन्होंने कहा होगा ऑल फीमेल गैदरिंग है, ठीक है, नहीं चलो हो जाए कुछ तो सही है, लेकिन वो नोटिस नहीं कर रही कि जो हया है वो उनको पता है, उन्होंने हया के थप्पड़ मुंह मार चमाट चुकी मारा है। हुआ है। अभी तो कोई कुछ नहीं कर रहा ना, अभी तो सब उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ मरियम ऐसा कहती है कि यार इंसान बन जाओ, खत्म हो गई है उसके बाद वो जाती भी क्या है उसके कमरे में एग्जैक्टली और फूल तोड़ना शुरू कर देती है उनके। आग लगाने लगती है उसमें। या लाइक है या to the extent that she is on तो screen. वही बात है ना, ऑल दीज थिंग्स मेक तेरेबिन वेरी एंटरटेनिंग, मगर आप जिस मोड पे जाएं थप्पड़ आ थप्पड़ आ जाता बीच में यार। हाँ अच्छा जी, फिर क्या होता है? शादी का दिन, शादी का दिन। वो तो प्रोमो में है, फिर अभी तो एपिसोड आई तो नहीं है, ये आ गई है, कुछ भी नहीं आया इसमें एपिसोड वो तो प्रोमो में हुआ है कि उनकी तो शादी आपने कहा ना दुल्हन बनी हुई, तो वो प्रोमो में देखा मैंने, फिर हम उसको अगले एपिसोड में अगले डिस्कस एपिसोड में करेंगे। हाँ, करेंगे। उसके दुल्हन लेकिन का। होगा ये कि भाई वो मान गई शादी के लिए, मुर्तसिम भी मान गया शादी के लिए, अब इनकी शादी होने जा रही है।
अपेरेंटली जब वो काजी साहब पूछते हैं 25 लाख हक मेहर के बाद हाँ कि जी, शादी कबूल है, वो कहती बेटा नहीं, कबूल है, वो कहती है नहीं कबूल, नहीं, और वो उठ के चली और जाती है। डिज़न डिज़न और डिज़न फिर एक सीन हमने देखा जिसमें वो कहती है कि मेरी शादी के लिए एक शर्त है, और वो उसको कोई फाइल वाइल पकड़ा के कहती है, और वो आगे से कहता है कि अच्छा मुहाफिज बनाने से पहले ये समथिंग कुछ इस तरह की बात है। वो क्या है फाइल में, इंट्रीगिंग बात है। एंटरटेनिंग। वो सीन पहले का है। और ये कहना उसका मुतसिम का कि उसके माँ-बाप को बुलाओ शादी पे, यार उसके माँ-बाप हैं वो, और यहाँ अब कैसे नहीं, और वो पहुँच जाता है। हाँ, ये बात। ये एंड यहाँ ज़रूरी पे थे, हुआ है कि वो हाँ, वहाँ मुर्तसिम पहुंच गया है हाँ। उनको लेने। पर हैदराबाद और कराची तो ये ऐसे कवर कर रहे हैं जैसे डिफेंस और उसके क्लिफ्टन ऑफ। साथ पीछे स्क्वाड होता है ना, तो वो वू अच्छा, करके वो अच्छा, मर्सिडीज पे क्लिफ्टन 180 डिफेंस पे की तरह, हाँ, ले जाता है वो। ले यार जाता उसको है। क्या टेंशन है, पता नहीं। उड़ता हुआ जाता है। मैं काफी अरसे से नहीं गया। अब रोड बेहतर होगी होगी, हुँ। मोटरवे बन गई होगी हैदराबाद कराची। तो वही ना, मुतसिम हर चीज़ अच्छी कर रहा है, सिवाय थप्पड़ आ थप्पड़ जाता के, है बीच थप्पड़ में। आ जाता है बीच में। फजीला काजी साहबा का किरदार तैयार जी, हुआ होता है, मेरी बेटी की मेरी शादी बेटी थी, की मैं आज शादी। मैं तैयार हूँ। जी, बाप जो है वो सैड होते हैं, वो मिस्ड कॉल मारते हैं। ये नहीं समझ आई कि उन्होंने नया सिम निकलवाई थी अपनी बेटी को फोन करने के लिए, जो बेटी पहचान नहीं पाई कि अब्बा की कॉल आ रही है। जी, नया फोन उन्होंने लिया, उसमें सिम जी। डाली। ठीक है, आप बहुत चीजों में घुसते हैं। मगर खामोशी भी पहचान लेती है वो बाप की। बाप की वो हाँ, उसको पहचान हाँ। लेती है, उसको पता है कि बाप की है। सब कह रहे अच्छा, वो सीन है कि सब कह रहे हैं कहाँ है मुर्तसिम, कहाँ है, अभी आया नहीं, आया को उसको लेके आओ मीरब को। तो मुर्तसिम जो है वो इधर आया हुआ है इधर आया इनको हुआ है। माँ बाप को लेने। सेट जो है वो माँ बेगम दूसरा दिखाती हैं, पैंती वो और है। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था, जो ठीक है। तो दिखाती उन्होंने हैं कहा ये वो। महंगा वाला इसको पहनाओ नहीं यार, सेट के ऊपर है। ज़ाया हो जाएगा। पंगे ना हो जाए, कुछ हाँ, गुम ही ना हो जाए। गुम ना हो जाए सेट। ठीक है, लेकिन मीरब की वेडिंग लुक पे हम अगले एपिसोड में बात ठीक है। करेंगे। मैं पता भी कराऊंगी कि इसने मुझे तो क्रिएट। अच्छी लगी, आप कह रही हैं कि आपको नहीं पसंद आई, बट ठीक है, हम बात कर नहीं, लेंगे इसके ऊपर। बुनियादी तौर पे तेरे बिन एक एक मजे का ड्रामा है, एंटरटेनिंग ड्रामा है, और जो हमने फुल ब्लोन एंटरटेनमेंट है। फुल ब्लोन एंटरटेनमेंट है। हम्म, और मीरब का जो किरदार भी है वो कि एक रोजमर्रा के जो हम आमतौर पे किरदार देखते हैं वैसा नहीं है, जी। बदलाव है उसमें। लेकिन चमाट आपने डाल दिया बीच में, थप्पड़ आपने डाल दिया बीच में, क्या वजह थी, नहीं समझ में आई। अब या तो मूविंग फॉरवर्ड ये पूरा ड्रामा इस पे बेस हो गया, यार तुमने चमाट मारा था ना, मैं वो तेरे नहीं को। होगा। और वो ना भी हो, वो हो ना हो, जो तस्वीर का पहला रुख है, मुर्तसिम वो बंदा ही नहीं है, वो किरदार ही नहीं है जो थप्पड़ मारे। वो किरदार नहीं बनाया आपने जो कि थप्पड़ वो मार रहा थप्पड़ है। वाला किरदार नहीं है यार। यही बात हम पहले भी कर रहे थे। हर थप्पड़ मारने वाला मर्द टॉक्सिक नहीं होता, हर टॉक्सिक मर्द थप्पड़ नहीं मारता। ये इसको गहराई को नहीं, समझे। मैं इसको डिसएग्री करूंगी। हर थप्पड़ मारने वाला मर्द तो टॉक्सिक ही है। मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा, आपने खुद का टॉक्सिक नहीं है। ये नॉर्मली है ना, इट्स नॉट नेचुरल, That's what I'm इट्स नॉट रियल। That's what I'm saying. हाँ, So whatever point that you were trying to make कि यार इसने थप्पड़ मार दिया है, क्या था वो? What was the point? व्हाट वाज द कि इस पॉइंट? किरदार ने एक थप्पड़ मारा है एक लड़की को या for no reason, really no reason. नो रीजन। वो अच्छा, बहुत अच्छा किरदार है। आप देखें ना, सबसे ज्यादा ज्यादती पता है किसके साथ हुई है? वहाज के साथ। क्योंकि एक तरफ वहाज का साथ है, मुझे प्यार हुआ था मैं, दूसरी तरफ वहाज का मुर्तसिम है। दोनों अच्छे किरदार हैं, दोनों बड़े किरदार हैं, दोनों एब्सोल्युटली। पॉपुलर किरदार हैं। जी। वहाज का माशाल्लाह 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 एक बड़ा जबरदस्त सितारा जा रहा है। बट मुर्तसिम इज लार्जर देन लाइफ। इट इज। मुर्तसिम इज लार्जर देन लाइफ। मैं बल्कि लोगों से पूछना चाहूंगी कि आर दे मोर अट्रैक्टेड टू मुर्तसिम और गर्ल्स, और आर यू मोर अट्रैक्टेड टू साद? हाँ। अट्रैक्टेड, नॉट No, if given an नॉट option, who's if given an option, who would you want to marry? who would you want to marry, साद और अगर आपका मुर्तसिम? साद और मुर्तसिम दोनों का रिश्ता आया हुआ है, तो आप साद और मुर्तसिम में किसको चूज करेंगे? किसको चूज करेंगे? ये अच्छा टाइटल हो सकता है हमारा आज। हाँ। Between Saad and Murtasim, who do you want to marry? No, Okay you ji. can't throw Saad into every Muttasim and Why throw not? Muttasim into every It's Saad. interesting. It's an interesting dynamic. हाँ, लेकिन क्यों कहते हैं ये थप्पड़ वाली बात पता चलेगा ना इसे ऑडियंस का who फीडबैक। would you choose for your daughters? हाँ, Saad or a Muttasim? I'm asking you. me? हाँ, if given the choice. I don't think along those lines yet. I'm putting you there. Let's see. No, अगर who would you choose if you were a woman? If I was a woman, हाँ, Saad or a Muttasim? Saad. हाँ, same, Saad. Saad, I choose Because a of Saad. the thappad. No, I just choose Saad. Why? Not because of thappad. Hmm. I don't care about being larger than life and the money and all of that and genuine niceness or whatever. You know. साद की आंखों में जो प्यार है इस लड़की के लिए Hmm. वो अनमैच्ड है। Hmm. वो मुर्तसिम की आंखों में वो प्यार नहीं है। और मुर्तसिम पहले किसी और से करता था। मुर्तसिम किसी और से प्यार करता है। Yeah. साद वो उसकी वो मोहब्बत, वो वाली मोहब्बत है जो कि अगर कोई लड़की भी एक लड़के के साथ करती है तो I'd say कि यार दिस Hmm. गर्ल, दिस Yeah. वुमन Yeah.
इट्स ऑल अबाउट दैट लव, क्योंकि Yeah, मोहब्बत है, प्यार है, बाकी सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल। I think Saad is definitely more marriage material and Murtasim is more affair material. Absolutely. Absolutely. Exactly. Absolutely. Yeah. 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 Like if I'd want a sugar daddy, I'd हाँ, go there, go for- obviously साद तो बेचारा मैं sugar आप मुझे किस उसमें ले गई हैं? वापस 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 तो ये तो टाइटल फिर अप्लाई नहीं करती, तो हमने नहीं। खुद ही डिकोड कर दिया। हाँ। चलो कुछ और टाइटल दे देंगे आपको। हाँ। एनीथिंग एल्स you'd like to add? No, no. थैंक यू यार, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।